सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आदर्श, शुभम, संयम, सभी को नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। करण, नमस्ते भाई। आवाज आ रही बच्चों सभी को? जी सर। ओके। यस सर, आ रही है। हम्म। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। वीडियो ऑन कर लो अपने। यहाँ पे हम लोग क्लास थोड़े ना कर रहे हैं। सर आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। तो सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लो भाई, कम से कम इंटरेक्ट कर लेंगे इसी बहाने। और शुभम, कैसी चल रही है पढ़ाई? शुभ, शुभ नाम है ना? जी सर, बहुत अच्छी चल रही है। चलिए चलिए, कहाँ से हो शुभ? सर मैं यहाँ उत्तराखंड में नैनीताल से हूँ। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी जगह रहते हो यार। जी सर। कुदरत की वादियों में रहते हो। जी सर, अभी तो मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब जगह गर्मी हो रही है, यहाँ बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। वही वही। अरे वहां तो मौसम हमेशा ही बढ़िया रहेगा। वो तो हम लोग ने डिस्टर्ब कर दिया उस जगह को। थोड़ी मेरी गले में प्रॉब्लम है। कोल्ड से स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत दिन से, आपको पता है, 2-3 दिन से। तो लाइव क्लास लेते हो? जी सर। चलिए। तो सभी लोग जुड़ जाएं एक बार, तो मैं एक ओवरऑल ब्रीफ करूंगा, फिर पर्सनल आपको जो भी क्वेरी है यू कैन आस्क, है ना? ठीक है। और बताइए, आप अभी मतलब ड्रॉप आउट हो ना आप भी? जी सर। ठीक है ठीक है। सर मतलब बिट्स पिलानी में तो मिल गया था, लेकिन उतनी अच्छी ब्रांचिंग में तो सोचा कि ड्रॉप ही कर लेता हूँ प्रॉपर। वो बिट्स पिलानी में कौन सा कैंपस मिल रहा था? सर बिट्स पिलानी में पिलानी कैंपस में एमएससी फिजिक्स मिल गई थी। हाँ, अच्छा अच्छा, समझ गया। इंटीग्रेटेड कोर्स था क्या? जी सर, हाँ, फिर मेरे दोस्त भी कह रहे थे कि अगले साल जाके तुम्हें कहते वो मिल सकता है सीएस अगर मेहनत करो, तो मैं सोचा कि बिल्कुल इसी साल मिलेगा मेहनत यार। ही कर लेता हूँ। इतनी दूरी तक आ गए हो तो जरूर कुछ ना कुछ। कितनी थी तुम्हारी जेई मेंस में? सर जेई मेंस में 96% के आसपास थी, बहुत 96.03। बहुत क्लोज आ चुके हो दोस्त। थोड़ा सा मेहनत कर दो और बस 99.9 की तरफ बढ़ने वाले हो आप। ठीक है। जी सर। थोड़ा सा उसको मतलब दिमाग में लेके नहीं चलना है कि हमें 99.9 पे आना है, क्योंकि इस तरीके का जो कंडीशनल, एक कंडीशनल आप अगर कुछ टारगेट सेट करते हो, तो इट विल क्रिएट ए अननेसेसरी बर्डन। मानते हो कि नहीं? जी सर। उससे नेचुरल परफॉर्मेंस हैम्पर होता है। तो हमें वो बस एक दिमाग में रखना है, एक कोने में रखना है। बाकी जो है, हमें उसको जो है अपने नेचुरल वे से ही करना है, जैसे करते आ रहे हैं। जी सर। सर तो आपको कुछ दिखाना भी चाहता था मैं। अच्छा, ये दिखाइए। सर आप जो गलत क्वेश्चन कराते हो ना, उसके प्रिंट आउट्स निकाल के ऐसे लगा के उसमें कर रहा था कि आप इतने सारे बहुत। क्वेश्चन कराते हो तो उसके सारे प्रिंट आउट। यार ये ये तो तुमने, ओ भाई गजब यार। प्रिंट आउट निकल जाता है? मुझे भी एक क्यूरियोसिटी होती थी, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। प्रिंट आउट निकल जाता है ठीक ठाक? जी सर, मतलब थोड़ी दिक्कत आती है सर, क्योंकि वो ब्लैक बैकग्राउंड होता है ना, तो ब्लैक बैकग्राउंड में थोड़ी दिक्कत आती है। तो फिर ओके। बाकी सही होता है। तो एक ये बार सर अभी। दिखाना, क्लियर करके एक बार दिखाना। जी सर। ये सर सबसे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब आपने काइनेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करी थी। हाँ यार, ये क्वेश्चन सही है। कम से कम देखो थोड़ा सा मतलब कॉस्टिंग का थोड़ा। प्रिंटर है घर में? जी सर। तब ठीक है, तब ठीक है। प्रिंटर घर में है तो आप उसका अच्छा यूज कर सकते हो, और इसको सही में आप ये सारे इलिस्ट्रेशन जो हैं जी एग्जाम सर। टाइम में बस आपको इसी इलिस्ट्रेशन को एक बार गो थ्रू करना है, स्पेशली फॉर जेई एडवांस। जी तो सर। आपको मतलब चीजें आप देख रहे होगे कि फिर से आप रिकैप कर लोगे बहुत जल्दी। जी सर। और एंड सर बताओ। ये 12th का आपके जो मैग्नेटिज्म का पढ़ा है ये यहाँ पे, ये मतलब अभी हम जो क्वेश्चन होमवर्क ये थे सारे के सारे अभी करे नहीं है, ये कुछ कर लिए थे मैंने ये सब। चलो बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चंस कर रहे हो ना, अपने हाथ से कर रहे हो ना, फिर से जी सॉल्यूशन? सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो और जो बताओ। क्वेश्चन आते नहीं है फिर वो आपके सॉल्यूशन में देख लेता हूँ बाद में हाँ जब हम बिल्कुल होमवर्क देते बिल्कुल। हो। उसको देख के रफली ट्राई करने का है, और फिर यहाँ दोबारा कर लेने का है। वो जी पक्का हो सर। जाए। मतलब मेरा थीम ये है कि बच्चा मेरा कभी भी कोई एग्जाम में फेस करे तो उसको ये ना सोचना पड़े कि ये कैसे होगा। जी सर। मतलब मान लो जेई एडवांस में हमारे 18 क्वेश्चन आए, तो एटलीस्ट 9-10 क्वेश्चन में उसको ये सोचना ना पड़े कि ये तो हमने कभी देखा नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। तो इसके लिए हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, इस चीज के लिए इतनी मेहनत, इतने वाइड इलिस्ट्रेशंस का यही मतलब एक मतलब कारण है। जी सर। सर मुझे बताऊं 11th और 12th में उसमें दिक्कत आती थी एलिमेंट लेने में और वो सब करने में ना। यस यस। लेकिन उसके बाद जो सेंटर ऑफ मास अच्छे से हुआ, फिर रोटेशन में आपके कराने से पहले ही मैं खुद करने लग गया था। वो दोबारा जो है, मतलब देखो ये चीज, अभी तुम इलेक्ट्रो पढ़ोगे जी तो सर। इलेक्ट्रो में फिर ऐसे ही एलिमेंट लोगे, वहां डीएम लिख, यहाँ डीएम लिख रहे हो वहां डीक्यू लिखोगे। जी तो फिर सर। फ्लुएंसी आ जाएगी।
तो क्योंकि ये चीज मैंने भी फेस किया अपने प्रिपरेशन टाइम में। जब पहली बार एलिमेंट एलिमेंट कट हुआ तो मतलब मैं बहुत नर्वस हो गया, मैं मतलब नहीं कर पाता था। तो बाद में फिर किया अपने से चीजों को, मतलब एक अच्छे टीचर मिले जिन्होंने बेसिक से चीजों को बताया, तो हुआ चीजों। तो हो जाता है, शुरू में सब चीज भड़बड़ाहट लगती है, बट उसमें आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ता है, बस यही है, गेम यही है। जैसे कि मान लो आप लाइट से डायरेक्ट अंधेरे कमरे में जाते हो, बहुत बेसिक एग्जांपल है, तो जी वहां सर। पे लगता है कि एकदम ही अंधेरा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप सोने जाते हो, बत्तियां बुझाते हो, तो उस समय लगता है कि एकदम अंधेरा हो गया है। लेकिन जब थोड़ा सा वेट करते हो तो कहीं ना कोई रोशनी आ रही होती थी, तो आप उसमें फिर कंफर्टेबल हो जाते हो। दैट इज द जी बेसिक सर। गेम। ठीक है। तो और बताओ बेटा, आपको कुछ पूछना हो तो सभी को वन बाय वन एक बार ये कर लेंगे। आपको और कुछ क्वेरी, मुझसे कुछ सलाह चाहिए, आप बताइए। सर मेरी एक क्वेरी है कि रिवीजन सर कैसे करें, मतलब मैंने अभी क्वेश्चंस करे, अभी टेस्ट हुआ था कुछ दिनों पहले। हम्म। तो मुझे अभी कि मैंने एलएलएम के सारे क्वेश्चन कर रहा था, मेरे कि मैं एडवांस के क्वेश्चन की सारी पीवाईक्यू वाईक्यू हो जा रहे थे। हम्म। लेकिन जब वापस से जब रिवीजन के टाइम पे मैं देखा ये क्वेश्चन मुझे बल्कि थोड़ा मुश्किल हो रहे करने में वापस से। अब सुनो, सभी बच्चे जुड़ गए हैं तो मैं सभी बच्चों को एक साथ कॉमन ही इस चीज की बातें करना चाहूंगा। कुछ कॉमन, हमारे पास कुछ कॉमन चीजें होती हैं जिसको हम हडल करते हैं, तो उसको मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। सभी बच्चों के लिए ये दिक्कतें होंगी। जैसे पहली दिक्कत है कि एक ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए टाइम कंस्ट्रेंट। ठीक, मैं बारी बारी से चीजों को करता जा रहा हूँ, आप लोग सब लोग सुन लीजिए। ठीक है, करण है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, क्या नाम है बेटा आपका? सैमसंग 9M से, SM से जुड़े हैं। अमित है, आयुष है, सभी को नमस्ते भाई। ठीक है। तो मैं सभी के लिए कॉमन जो है, जो भी प्रॉब्लम्स है सभी को बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग अपने अपने क्वेरी पूछ लीजिएगा। सबसे पहला होता है, हमें जो ध्यान देना है, टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम कंस्ट्रेंट में जो अपना एक ड्रॉपर का बच्चा है, उसको 2 साल के कोर्स को पूरा रिकैप मारना होता है। और अगर वो लेवल पे पढ़ रहा है, मतलब जेई एडवांस लेवल पे, तो उसको बहुत यूज डेप्थ में भी पढ़ना होता है। साथ में उसको ऑनलाइन क्लासेस करनी है। तो आपको एक शेड्यूलिंग ये करनी चाहिए कि जैसे कि हमारी जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, वो सेल्फ स्टडी का टाइम तो निश्चित आपको देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है? जैसे हम लोग की क्लासेस बहुत चलती हैं, ऑब्वियसली बात है। तो आप उसमें ये पैनिक मत लें कि हम एक साथ सब कुछ करें। उसका जो सबसे सही तरीका है वो मैं बता रहा हूँ। तो जब बच्चा इतनी सारी प्लानिंग एक साथ लिस्टेड करके दिमाग में चलता है और वो हर सब्जेक्ट में करना चाहता है, जो एक जेन्युइन बच्चा है, वो स्वाभाविक सी बात है, तो उसको होता है टेंशन, क्योंकि वो कर नहीं पाता है। यार प्रैक्टिकली मैं तुम्हें बताऊं, आप नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग की इतनी ह्यूज प्लानिंग के साथ चीजें नहीं हो पाएंगी। तो सर तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप जहां पढ़ रहे हो, सबसे पहले वो प्राइम है। अगर आप पहले चेक कर लो, आपको लगता है कि हाँ चीजें ऑथेंटिक हैं, तो उसको आप उस पर स्टिक करो। कोई भी टीचर जिससे आप पढ़ रहे हो, आपको अगर उस पर कॉन्फिडेंट फील आता है, उस पर स्टिक करो। अब ये टीचर की चालाकी होती है कि अपने बच्चे को कम मेहनत में कैसे वो ज्यादा से ज्यादा चीजों से फेमिलर करा दे। जैसे हम अपनी फिजिक्स की बात करते हैं, तो फिजिक्स में लेक्चर्स को, जैसे आप मेरे साथ रोज जुड़ते हो, लेक्चर बहुत एग्जॉस्टिव जाता है। तो इसलिए मैं अपने लेक्चर्स को चाहता हूं कि जितना ज्यादा हो सके क्लास में चीजें हो जाए, बेसिकली इन ड्रॉपर बैच, कि बच्चों को समय बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा समय कम होता है। तो बच्चा मेरे साथ ही जुड़कर मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें क्लास में कर ले, और उसके दिमाग में मैं ये चीज डाल पाऊं कि भाई आप, चाहे कोई अरोरा हो, चाहे शर्मा हो, चाहे पांडे हो, जो भी इनकी बुक है अरिहंत की और आशीष अरोरा, जो लोग गैलेक्सी, ये सब जो मार्केट में चला हुआ है, तो इन सभी बुक्स को अगर बच्चा कभी देखे तो उसको घबराहट ना हो, अरे ये तो किया है, ये तो ऐसे कर लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लेक्चर में मिलेगा। तो लेक्चर में फिजिक्स के रिगार्डिंग आपको, मैं फिजिक्स पे पर्टिकुलरली अब आ रहा हूँ, बाकी टीचर भी आपसे जुड़ेंगे, वो आपसे अपनी अपनी बातें करेंगे। तो फिजिक्स में तुम्हें ये टेंशन छोड़ना है कि नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा मटेरियल करें, इसको आपको हटाना पड़ेगा। आपको ये व्यवस्था करना पड़ेगा, अपने दिमाग में ये बैठाना पड़ेगा कि हम 4 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, लेकिन उसको हम सोच के कर रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके सोच रहे हैं। तो कम मेहनत में हमारा गेम मतलब हो जाएगा। तो उसकी जो सबसे सही चीज है वो है अपनी, क्या है वो? अपनी है, अपनी
क्लास इलिस्ट्रेशंस। तो क्लास इलिस्ट्रेशंस को आप एक बार मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं, क्लास में कर ही रहे हैं, और कोशिश करो कि मतलब मेरे साथ क्लास में ही पेन चलाओ। अगर लाइव क्लास सभी लोग लेते हो होपफुली, जो जितने लोग जुड़े हो सब लोग लाइव लेते हो या मतलब वीडियो देखते हो? लाइव सर, लाइव। लाइव है ना? ठीक है। तो बच्चों लाइव जब ले रहे हो तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये लो कि मेरे साथ, जैसे मैंने मान लो कोई क्वेश्चन पुटअप किया, ठीक है, क्वेश्चन पुटअप किया और मैं रीड कर रहा हूं, तो आप भी रीड कर रहे हो। थोड़ा सा तुम्हें यहाँ प्लस पॉइंट ये मिलता है कि हम लोग के पास समय कम है, तो मैं तुम्हें अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं देता, इसको मैं एग्री करता हूँ कि समय कम होने की वजह से मैं आपको अटेम्प्ट करने का टाइम नहीं देता। और इसलिए उसका एक और भी रीजन है, देखो, क्योंकि जब आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे होते हो तो मैं कैसे मान लूं कि आप खुद से कर लोगे? तो मेरा ये पर्पस होता है कि क्लास में मैं आपको अटेम्प्ट करने का समय नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अभी आप अटेम्प्ट करने के लायक नहीं हुए हो, मैं ऐसा मान के चलता हूं। तो मैं आपको क्लास में चीजें करा रहा हूं, तो आपको मेरे साथ इंडल्ज होके, मेरे साथ इन्वॉल्वमेंट दिखा के और खुद ही करना है। आप लोग करते भी हो बहुत, मैं एरर सिली मिस्टेक्स मेरे ब्लैक बोर्ड पे प्लस माइनस इधर उधर रोज ही होते हैं, तो उसको तुम लोग बताते ही हो। तो बट ऑब्वियस है, मतलब लोग आप कर रहे हैं मेरे साथ। तो इससे क्या होगा कि तुम जब मेरे साथ पेन चला के सॉल्व करो, अब इसमें एक बात है सर, फेयरली करें कि रफली करें। देखो अब आप जिस लेवल पे हो उसमें रफ और फेयर का कोई सीन नहीं है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वो जो भी चीजें हैं वो इकट्ठी होनी चाहिए और आपके समझ में आनी चाहिए कि आज से 3 महीने बाद हम उस टॉपिक को फिर रिकैप करके और फिर से उसी तरीके से साउंड होना चाह रहे हैं जैसे हमारा टॉपिक रन कर रहा था। तो अगर हम ये काम फिर से कर पाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो गो थ्रू करने के लिए द ओनली थिंग इज योर लेक्चर कंटेंट। तो लेक्चर कंटेंट को फिर एक बार जो है गो थ्रू कर जाओ, और गो थ्रू का मतलब रफ पे उठाओ और सारे क्वेश्चन सारे वेरिएशन फटाफट खुद से करते जाओ, जहां फंसो वहां फिर से देख लो। तो ये तरीका मैं आपको ये सिखा रहा था कि कितने कम समय में नंबर ऑफ सोर्सेस को हैंडल ना करके हम जो है अपनी चीजों में कॉम्पिटेंसी हासिल कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीजन आपको होता है कि यू हैव टू फोकस ऑन लेक्चर एंड क्लास इलिस्ट्रेशन। ठीक। उसके बाद आप तो ये कैसे चेक करोगे कि ये तो हमने सर के साथ किया है, अब ये कैसे चेक होगा कि हमारे अंदर इस टॉपिक में कुछ हद तक जो है हमारा कमांड आया है? उसके लिए आपको अपने से आप सब कुछ कर रहे हैं, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर रहा हूं आपका। डीपीपी है, शीट है। तो आप लोग थोड़ा ऑनेस्टली बताओ, जो इस पे अभी तक टॉपिक्स चली हैं, अगर आप लोग शीट और डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आप क्वेश्चंस कर ले जा रहे हैं, मतलब 60%, 70%, कुछ आपको कॉन्फिडेंस, आपके आपका क्या फीडबैक है? हाँ सर, जैसे कि आफ्टर द क्लास मैं फिजिक्स एलेक्सी की बुक लगाता हूँ, तो उसके कुछ क्वेश्चन तो बन जाते हैं, बट सर कुछ में अप्रोच नहीं लग पाती है। मतलब जैसे कि कैसे क्वेश्चंस में? जैसे कि सर, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो तो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, बन भी जाते हैं, जिसमें सर डायग्राम नहीं होता उसमें अप्रोच ही क्लियर नहीं हो पाती। ओके। तो उसमें तुमने ये चेक किया कि मतलब जो क्वेश्चंस में अप्रोच आप नहीं सोच पा रहे हो कि इसको कैसे पेनिट्रेट करें, क्या उस तरीके के क्वेश्चंस या उस तरीके के टॉपिक का मतलब वो जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला यूज हो रहा है वैसा कुछ आपको कराया गया है या नहीं कराया गया है? हाँ सर, मतलब कि थोड़ा बहुत तो सोचता ही, मतलब नोट्स देखता हूँ मैं पीछे कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर हुआ है तो फिर मैं ट्राई करने की कोशिश करूँ, बट सर हो ही नहीं पाता। मतलब जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वही मैं मतलब कि अच्छे से कर लेता हूँ। हम कौन से बुक की करते हो? फिजिक्स से अलग से आशीष सर होगा सर जो है। हाँ ठीक है। तो गैलेक्सी की आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बाकी चीजें जो नॉर्मल है वो तो कर लेते होगे, एक थोड़े बहुत उनका एक सेक्शन है आईपीएचओ का और वो सब जो सब्जेक्टिव है, उसमें थोड़ी बहुत फंसने की स्वाभाविक सी बात है, उसमें तो फंसोगे ही। लेकिन उसमें फंसोगे तो मान लो 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो कर रहे हो, तो 6 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, तो वो जो नहीं हो रहे हैं उसको एक दो बार अटेम्प्ट करो, फिर देखकर फिर से सॉल्यूशन लेके फिर से करो, और उससे जो नई चीज लर्न कर रहे हो उसे नोट डाउन करो, है ना? ओके सर। 100%, देखो 100% तो कुछ भी ऐसा नहीं होता कि 100% सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो मैंने कहा 60-70% वो तो आराम से कर ही रहे होगे। जैसे आशीष अरोरा की बुक है तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, वो सब तो पैटर्न वाले क्वेश्चन तो कर ही रहे होगे। हाँ सर, पहले तो सॉल्व एग्जांपल करते हैं फिर अनसॉल्व करते हैं, जैसे कि एक बेस बने छोटा सा तैयार हो जाए। देखिए वही थोड़ा सा मैं आपको यही बोलूंगा कि इसका मतलब आप ले, देखिए दो चीजें हैं।
जैसे आप अगर आप उसको एक रेफरेंस बुक मान रहे हो, तो लेक्चर्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, केवल बुक फॉलो कर रहे हो, तो हर्डल आएगा। अगर आप लेक्चर्स को केवल फॉलो करके डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। टाइम जैसे इलिस्ट्रेशंस आप देख रहे हो, तो इलिस्ट्रेशंस जो भी वो उनके हैं, जो भी चीजें, वो तो क्लास में भी आपको उस लेवल की चीजें जो है बताई दी जाती हैं। तो बेटर है कि अनसॉल्व क्वेश्चंस को या इलिस्ट्रेशंस को ही एज ए अनसॉल्व तरीके से करो, बिना देखे। ओके बाकी जो सर। बाकी जो मैंने सीट है, अपने सीट है और अपनी डीपीपी है, उसमें आप बाकी लोग बताइए, क्वेश्चंस उनसे हो रहे हैं सीट और डीपीपी के। सर हम्म। से क्वेश्चन सर में मैं बहुत समय पिछले लग गया था। साल भी हाँ, बोलो बोलो उत्कर्ष। सर 5-6 पिछले साल क्वेश्चन भी में बहुत मतलब समय लग जाता है। तो वही सीट दोबारा से कर रहा हूँ। हाँ हाँ। तो उसमें जो मतलब पिछले साल सर्कल किए हुए थे उस क्वेश्चन में 50% वापस से उसी क्वेश्चन में ज्यादा डाउट आ रहा है। ओके। पिछली साल मतलब समझे नहीं, पिछली साल तो ये सीट थी नहीं, मैंने चेंज करी है सीट। सर आई थिंक ये सर अपनी कक्षा मतलब का हम बोल रहे हैं। एलएन में थे तो हार्ड बुक में है ना, तो वही वापस से कर ले, एलएन का ही है ना। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है, कोई भी करो, आप कोई भी करो, बट मैं वही कह रहा हूँ कि देखो उसमें कोई हर्जा नहीं है। बट पता है डिफरेंस क्या होता है, अगर मैंने जो मटेरियल प्रोवाइड किया है उसको पहले कंप्लीट कर लो मेरे साथ, तो आपको बाकी चीजों में शायद थोड़ा आपको कम हर्डल फेस करना पड़े। क्योंकि मैं जैसे मान लो मैंने कुछ टॉपिक के कराए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दिया केवल उसी टॉपिक पे, तो सीट के थ्रू, जैसे मैंने अभी आपको लिख के भेजा भी है सीट के क्वेश्चन, तो मैं ट्राई करता हूँ कि सीट के क्वेश्चन टॉपिक वाइज जाएं, कि आपके पास बल्क इकट्ठा ना हो। तो पहले तो आप शीट करो जो मैंने दिया है और डीपीपी करो। उसके बाद देखिए, मैंने कहा ना कि एक साथ सब मत करो। कुछ चीज अगर मान लीजिए अभी नहीं हो रही है, तो वो अक्टूबर के बाद पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, जनवरी है, फेब्रवरी है, मार्च है, अप्रैल है, ये 5-6 महीना जो टाइम है ना, इसमें करोगे क्या? तो इसमें आप बहुत सारी अलग बुक भी कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम शीट एंड इलिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि आप पाथ फाइंडर के कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं खुद ही कराऊंगा, जब एक्सक्लूसिव जब हम लोग सेशन ले रहे होंगे जेई एडवांस का। तो एक साथ सब कुछ करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। तो थोड़ी थोड़ी चीजों को करो और ढंग से करो, ठीक है। बहुत देखो, फिजिक्स का गेम ये नहीं है कि 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन रोज सॉल्व करना, ये फिजिक्स का गेम नहीं है, मैं इस पे विश्वास नहीं करता। फिजिक्स का गेम ये है कि कॉन्सेप्ट को ग्रिप अप करने के लिए बार बार अच्छे क्वेश्चन को ही बार बार करना, जैसे इलिस्ट्रेशंस को ही ढंग से अगर आप समझ रहे हैं, आप खुद से कर रहे हैं, सारे इलिस्ट्रेशंस के क्वेश्चन आप खुद से जिस दिन करने लगे, आप 70-80% किसी भी सोर्स का क्वेश्चन खुद से कर ले जाएंगे, ये निश्चित है। इसमें आपका समय भी कम होगा, बचेगा। समय है नहीं हम लोग के पास, ठीक है। सर ये तो हुआ फिजिक्स सीखने का तरीका। ठीक है, अब मान लो जो टॉपिक आप सीख चुके हो, उसमें जेई मेंस, देखिए जेई मेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, जेई मेंस के लिए आपको सब कुछ आएगा, लेकिन आप मिस्टेक करोगे, कुछ सिली मिस्टेक्स, कुछ क्वेश्चंस पढ़ने में दिक्कत, तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स और वो चीजें हैं जिससे नंबर लूज होंगे, उस चीज को अवॉइड करने के लिए टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस जरूरी है। अब टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस कैसे करें? तो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस में मैं ये बोलूंगा कि जैसे मान लो मैकेनिक्स का एक शॉट खत्म हो गया, किसी का ये ऑडियो ऑन है, थोड़ा सा ऑफ कर लो, अब बैकग्राउंड बैक में बहुत आवाज आ रही है। ठीक है सर। तो किसी का मान लो कि कहीं पर जो है आपके पास मैकेनिक्स आपने कोलिजन तक खत्म कर दिया, अब एक पूरा कैनेमेटिक्स से लेके मैकेनिक्स तक का एक पार्ट खत्म हुआ, मैकेनिक्स 1 खत्म हो गया। करना क्या है आपको? आपको अब इसका रिवीजन कैसे करना है, जो उस पे मैं अब आ रहा हूँ, रिवीजन। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले जेई मेंस लेवल का रिवीजन हो, और जेई मेंस लेवल की प्रैक्टिस अभी जरूरी है। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, तो आप धीरे धीरे पूरी तरीके से इंक्लाइंड हो जाएंगे जेई मेंस प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर अक्टूबर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने बहुत रिगरस केवल और केवल जेई मेंस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। हमारे पास एडवांस हम पढ़ चुके होंगे, और हमारे पास एडवांस के क्वेश्चन अभी भी कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत समय होगा एडवांस के लिए। जेई मेंस में टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस
और एक्यूरेसी को मेंटेन करना, ये आपका टारगेट होना चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस आपको अभी से करनी है। कैसे करनी है? जो एक बंच ऑफ टॉपिक खत्म हो जाए, जैसे मैकेनिक्स वन खत्म हो गया, तो अब आप मैकेनिक्स वन की मिसलिनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर अभी समय है तो। क्या आप बोलोगे सर उसके लिए कौन सा क्वेश्चंस करें? आपको कोई नया नहीं करना है। आपने जो भी जेई मेंस की टॉपिक वाइज पीवाईक्यू के डीपीपी गई है, उसी डीपीपी को फिर से उठाना है और टाइम को सेट करके उसी डीपीपी को करना है। टाइम को सेट करके उसी डीपीपी को करना है और ये देखना है कि 2 मिनट, मतलब मान लो अपने 30 क्वेश्चन है, 1 घंटे फिजिक्स को टाइम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग पर पर क्वेश्चन कितने मिनट होने चाहिए? अपने पास 2 मिनट, आई थिंक यही है ना, 2 मिनट यस होने। सर। तो 2 मिनट आप उसको 1.5 से 2 मिनट लेके चलिए। मतलब आप ये लेके चलिए कि जो पेपर आप कर रहे हैं, कोई भी आप बोलोगे सर टॉपिक वाइज है, कोई दिक्कत नहीं, आपको मन कर रहा है कि आज हम कोलिजन का जो है बैठकर टेस्ट देंगे, तो उसी जेई मेंस टॉप, मेरा जेई मेंस टॉपिक वाइज सीट देने का ये भी एक मतलब है कि बच्चा इसको कैसे लास्ट आवर में यूज करेगा, रिवीजन, एज ए रिवीजन। मतलब मैं केवल एक्सक्लूसिव जेई मेंस की स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं अभी। तो आपको आता सब कुछ है, लेकिन आप उसी क्वेश्चन को फिर से टाइम बाउंडेड लेकर करिए जरा, और देखिए कि क्या आपके फुल में फुल मार्क्स आ रहे हैं या आपके 80 to 100% मार्क्स आ रहे हैं। अगर 80 to 100% मार्क्स नहीं आ रहे हैं किए हुए पीवाईक्यू में, तो आप फिर उसमें आपको अपनी गलती पता चलेगी कि ये तो हमें आता था, फिर भी हमारे मार्क्स कहाँ कटे। तो उसको बैठ के 15 मिनट एनालाइज करिए कि अच्छा मेरे किस वजह से कटे। जब आप इस तरीके से करो, आप ऐसा काम अभी महीने में 1 दिन कर सकते हो, आपके पास समय कम है, 1 दिन करिए, बाद में फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, 20 दिन में 1 दिन करिए। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए मैकेनिक्स वन के ये टॉपिक के आपने 3-4 वीकली आप देना चाहो तो वीकली दे सकते हो। आपको कितना देना है? आपको 50 मिनट टाइम निकाल के उसको देना है। ठीक है, या आप लोग बोलोगे तो मैं ये भी कर सकता हूं कि आपको इस तरीके का एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर अपलोड कराना शुरू करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि जैसे पूरी मैकेनिक्स खत्म हो जाए, मतलब एक अच्छा खासा कोर्स खत्म हो जाए, तो मैं खुद भी प्रैक्टिस सेशन के लिए आपको जो है एक्सक्लूसिव जेई मेंस लेवल की, क्योंकि क्लास में तो जेई मेंस लेवल चीजें होती नहीं है, तो आपका एम ये है कि आपको जेई मेंस लेवल की चीजें आती हैं। जितने बच्चे बैठे हैं, अगर सीरियस बच्चे हैं, उस लेवल की चीजों को कर रहे हैं, तो उनको सब आता है, क्वेश्चन सारे कर ले जाएंगे। बट वो फंसेंगे ही इसी जगह पे कि उनको जो है टाइम की कंस्ट्रेन होगी, या जल्दीबाजी में मिस्टेक होगी, या क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक होगा। तो इसी को हमें दूर करना है। अगर आप अभी से इस चीज पे बहुत कॉन्शियस हो, तो हमारा जो टारगेट है 99.9 का, और बहुत ही वर्स्ट के सिनेरियो में 99 का, वो हम अचीव कर लेंगे। और हम अगर एक बार 99 फर्स्ट अटेम्प्ट में अचीव कर लिए या उससे ऊपर, तो विश्वास मानिए आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। आपका माइंड फ्रेम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगा और आप इतने साउंड हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, कि एक्सक्लूसिवली जेई एडवांस के लिए कम से कम हमारे 3,000 के अंदर रैंक लाना कोई हमारे लिए बड़ी बात नहीं होगी। तो यही मेरा प्लान है। हेलो, आवाज आ रही अच्छा बच्चों? अच्छा। जी सर। यस सर, यस सर। तो तो ये मैं आपसे वही बात कर रहा था कि कैसे हमें अपनी जेई मेंस की चीजों के लिए प्रैक्टिस करना है, और कैसे हमें कम समय में अपनी प्रैक्टिस को, या फिर से जो है रिवीजन सेशन को फिर से रिकैप करना है। तो ये मैंने आपको बताया। एक बच्चे ने क्वेश्चन उठाया था कि सर रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन करने का फिर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि लेक्चर्स इलिस्ट्रेशंस को रिवाइज करने का है, और बार बार रिवाइज करने का है। हर 15 दिन में मान लो आप चाहते हो कि सीओएम मुझे रिवाइज करना है, तो पहले सारे लेक्चर्स की चीजों को रफली कर लीजिए। उसके बाद आप चाहते हो कि मैं अभी केवल, मेरे पास समय है तो मैं केवल जेई मेंस का रिवीजन करूं, तो आप केवल जेई मेंस के पीवाईक्यू को उठा के टाइम बाउंडेड एक बार सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं मुझे एडवांस के क्वेश्चंस भी अभी से ही करने हैं, तो एडवांस के मैं कुछ पीवाईक्यूज आपको करा रहा हूं। बाकी मेरा सजेशन है कि एडवांस के और भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने एंड से आप भी करना शुरू करिए रिवीजन के लिए। उसको रिवीजन के लिए रखिए आप। कभी भी जेई एडवांस के क्वेश्चन में ये मत चेक करिए अभी फिलहाल कि हमें टाइम कितना लग रहा है। वो करने का टाइम लास्ट के 2-3 मंथ्स होगा, जब हम लोग सब कुछ कर चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। और बताओ।
बाकी और लोगों को किसी को डाउट? सर सर ऐसा नहीं हो सकता कि आफ्टर कंप्लीट द सिलेबस आप 2-3 सेशन जूम पर ले लीजिए क्वेश्चनिंग के? हाँ, वो तो लेता ही हूँ। पिछली बार भी मैंने 20 करीब 18, हाँ, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 करीब हम लोगों ने 10-12 लेक्चर्स लिया था। मैंने लिया था जूम पे, बच्चों से सॉल्व कराया था, और मतलब साथ में सभी ने सॉल्व किया था। ये तो होगा जेई एडवांस के लिए मैंने लिया था। इस बार अगर कोर्स हमारी अगर 1 मंथ पहले खत्म हो जाएगा तो ये काम हम जेई मेंस के लिए भी करेंगे। हाँ सर सर, मेरा वही एक जे डाउट है। मेन से 10-15 दिन पहले अगर आप ले हाँ, लेते मेरा सर सर देखो, मेरा डाउट है सर। हाँ बोलो। सर सर मेरा डाउट जैसे कि ये है हम कि मतलब जैसे सब अनंत लोग बता अनंत रहे हैं कि अनंत पहले बोलो, हाँ यस सर। हाँ सर, सब लोग बता रहे हैं सर कि वो बुक भी सोल्व करते हैं और मतलब अपने अपने जो भी बुक उनको मतलब आता है। तो सर मैं मतलब कि क्या कर रहा हूँ कि आप जितनी जेपीपी देते हो हम्म प्लस आप जितनी सीट्स देते हो, मैं हम्म सब सब सोल्व करता हूँ। लाइक मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है मेरे से। ठीक बट है। सर बुक करने के लिए टाइम नहीं बच पा रहा है, मतलब कि ठीक है, एक काम मैं करो तुम। बुक को समझ गए। आप कोई भी, आप ये बताओ कि कौन सी बुक करना चाहते हो? मार्केट में तो 50 बुक है। सर मेरे पास है एक राम सरदना, तो मैं उससे गो थ्रू हो जाता हूँ। राहुल सरदाना? हाँ यस सर। ओके, अच्छा। मैंने ये सब बुक क्या है, बहुत राहुल सरदाना जैसे बुक है, उसमें एक चैप्टर में करीब 300 से 500 क्वेश्चंस होंगे आई थिंक। है, होंगे या नहीं, ये बताओ। यस सर यस सर तो इज इट यस पॉसिबल सर। कि आप, है ना, तो इज इट पॉसिबल कि उसके एक एक क्वेश्चन आप कर पाओगे? नहीं पॉसिबल। एक काम करना, आप उसके जैसे मैकेनिक्स के कोई भी चैप्टर, उसको आप पन्ना पलटना और उसके क्वेश्चंस को एक बार रिकैप रिव्यू करना, और आपको अंदर से आवाज आएगी कि भाई हाँ, ये तो हमने किया है, ऐसा किया है। बच्चों, मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी बुक का कोई भी मटेरियल आप किसी एक कोचिंग का, चाहे मेरा कर लो, चाहे किसी कोचिंग का कर लो, चाहे किसी एक बुक का कर लो, अगर आप कोई एक चीज तसल्ली से कर लेते हो तो मार्केट के 60% क्वेश्चंस आप कर लेते हो। सारे क्वेश्चंस हर जगह डोल रहे होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस की बात अलग है। जैसे मैं आपको जब जेई एडवांस के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको सब क्वेश्चंस एक एक्सक्लूसिव लगेंगे जो मेरे अपने क्वेश्चंस हैं। इसको आप चेक करने के लिए आप मेरे वाईटी पे भी जा सकते हो। अभी मैंने वाईटी पे करीब 50 जो है क्वेश्चंस डाले हैं जेएस के नाम से। जेई यस सर। एडवांस, जेई एडवांस सीरीज। अभी मैं उस पर रुका हुआ हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं इसलिए अभी उसको ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आपके अभी कोर्स कंप्लीटिशन नहीं है। तो आप उस क्वेश्चन में जाओगे तो आपको थोड़ी बड़बड़ाहट होगी क्योंकि वो बहुत मर्जिंग क्वेश्चंस है। तो मेरा बच्चों यही सलाह है कि आप उसके लिए बिल्कुल अनसेटिस्फाई फील मत करें कि मैं कोई बुक नहीं कर रहा हूँ। अगर आप केवल शीट कर रहे हैं, डीपीपी कर रहे हैं और पीवाईक्यू कर रहे हैं, जेई एडवांस और जेई मेंस के पीवाईक्यू से अच्छा तो कुछ है ही नहीं अपने आप को रियलिटी में चेक करने के लिए, है ना। तो मुझे लगता है कि इट इज मोर देन एनफ। क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे कि हम और कर पाए तो इट इज वेल एंड गुड, बट हो नहीं पाएगा। मेरा प्रैक्टिकल मानना है कि ये हो नहीं पाएगा। इतनी ऑनलाइन क्लास करने के बाद 4 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है, 4 से 5 घंटे। उसमें अभी से कोई एक्स्ट्रा बुक अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता कि आप कर पाएंगे, खासकर इस तरीके की बुक जिसमें 300-300 क्वेश्चन हो। मैं उस पर बहुत विश्वास भी नहीं करता ऐसी बुकों पे। मैं उन बुकों पे भले एक बार, जैसे एससी वर्मा है, तो एससी वर्मा तो आपके लिए अब बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज हो चुकी है। एससी वर्मा तो आप अगर कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि एससीवी तो बहुत ईजी है हमारे लिए। सर रही बात, एचसीबी का तो एग्जांपल सीट में ही रहता है, सीट में हाँ ही दे देते हो आप मतलब। हाँ, वो क्वेश्चन ओ नंबर मेंशन है, बस इतना बेटा सफिशियंट है। यस सर। और आपको इरोडोफ के सेशन में ले ही रहा हूँ, इरोडोफ के अलग से जेई जो भी पीवाईक्यूज हैं या सॉरी क्वेश्चंस हैं, इरोडोफ कवर हो रहा है, एससी वर्मा कवर हो रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीट में है, डीपीपी में है, और प्लस पीवाईक्यू। अब क्या चाहिए यार, इससे ज्यादा तो हमें नहीं लगता। मैंने तो ये सब भी कुछ नहीं किया था अपने प्रिपरेशन टाइम में, आपको ऑनेस्टली बताऊं। हम लोग के पास इतने सोर्स नहीं था। मैंने केवल रेसनिक हेलिडे से थ्योरी पढ़ी थी क्योंकि उस समय पढ़ाने वाला भी कोई नहीं था। एससी वर्मा अपने से किया था स्ट्रगल करके, और थोड़े थोड़े बहुत इरोडोफ किया था, बस इतना ही किया था। हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं था। तो करने के ऊपर है, आप ये मत बिल्कुल। बाकी देखो, एक चीज मैं बोलूंगा कि आप बाकी लोगों से डिस्कस मत करो। बाकी लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, हमें ये वन शॉट मिल रहा है। आप खुद पे विश्वास करके खुद की चीजों को आकलन करो कि क्या आप खुद सेटिस्फाई फील कर रहे हो। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस लेवल के क्वेश्चन से जूझो
और क्वेश्चन को करने के बाद आपको खुद पता चलेगा। और क्वेश्चंस मतलब जेई एडवांस के रियल पीवाईक्यू के आए हुए क्वेश्चंस, उसको करिए, हैंडल टैकल करिए। क्या आप उसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, 10 में से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं, तो आई थिंक, और आपको चीजें पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, आपको मतलब ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप एकदम से क्यूलेस हो जा रहे हैं कि अरे ये क्या है, ऐसा तो आपको फील नहीं हो रहा है। तो बस वही चीजें ध्यान रखना है, कॉन्फिडेंट रहो बेटा, ठीक है, इसमें कोई, क्योंकि अगर देखिए आप कॉन्फिडेंस की आदत नहीं बनाएंगे, हमेशा अपने अंदर अनसेटिस्फेक्शन रखेंगे, तो वो आपको लास्ट आवर में डैमेज करेगी। क्योंकि कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आप दुनिया की सारी चीजें करोगे। ठीक है, एक सर बेयर एक को हमें करना होता है। सर एक मेरा डाउट है। हाँ बोलो, अब सर बोलो। सर मेरा डाउट है सर। हाँ तो बेटा सर की बोलो। जैसे कि सर मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया है, ऑफलाइन कोचिंग, और कोचिंग में मुझे क्या नाम क्या है आपका? क्लासेस। फराज? फराज बोल रहे हैं? नहीं, अनुराग बोल रहे हैं। कौन? अनुराग। अनुराग? अनुराग वीडियो ऑन नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं चला। हाँ बोलो अनुराग। वो सर जैसे कि हमने कोचिंग भी ऑफलाइन ज्वाइन कर लिया, और कोचिंग में मुझे कोई भी समझ क्लास में नहीं समझ में आ रहा हूँ ये, और ऑनलाइन ही फिर से प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ रहे थे, हमको मैनेज नहीं हो पा रहा है ठीक से। थोड़ा थोड़ा बहुत जल्दी बोल रहे हो, कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही। मतलब आपका कहना है आपने ऑफलाइन भी ज्वाइन किया है, ऑनलाइन भी ज्वाइन किया है? हाँ, तो ऑफलाइन में मुझे हमको हमको समझ में नहीं आ रहा एक भी क्लास में, ओके, और फिर से हमको फिर से आके ऑनलाइन में करना पड़ता है, तो हमको समझ रहे हैं। तो अभी आप कुछ कुछ सुनो अनुराग, सुनो, आपने कब से ज्वाइन किया है अपना ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो फरवरी से, फरवरी। तब तो ठीक है, कोई बैकलॉग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या नहीं स्टेटस है, यहाँ तुम्हें क्या फील हो नहीं, रहा है? यहाँ बस आपसे पढ़ के सेटिस्फेक्शन हो रहा है, वो समझ में आ रहा है। और ऑफलाइन भी जैसे हम कोटा ही में रहा था, बिहार के रहने वाला, कोटा में आके पढ़ रहे हैं हम्म। हम। सुनो बेटा हमको देखो, कोई बात नहीं है। देखिए आप ऑफलाइन में अब पढ़ चुके हो, तो आप दोनों चीजें हैंडल, जब ऑफलाइन में जहां अगर आपको ऑफलाइन की जरूरत महसूस होती है तो आप ऑफलाइन जाइए। नहीं तो मेरा तो फिर यही सजेशन है कि आप फिर वहां मत जाइए, ऑनलाइन करिए, उसके टेस्ट दीजिए। और बाकी जो है टेस्ट में भी आपको दिक्कत होगी कि हम लोग के टेस्ट का जो मेरा सीक्वेंसिंग होगा कॉम्पिटिशन का, और कोई आप ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, दोनों के बैच, दोनों के कोर्स में बहुत ज्यादा मिसमैच होगा, आपको फिर टेंशन होगी। तो ये हाँ बच्चे के सर। साथ एक बहुत ही बुरी चीज हो जाती है, बच्चे की मजबूरी होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बच्चा जो है कोई कोचिंग ज्वाइन करता है, वहां चीजें नहीं, देखिए मैं एक चीज तुम लोगों को जरूर बोलूंगा कि सबसे पहले अपने अंदर झांको कि हमें अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये क्या मेरे एंड से दिक्कत है, क्या मैं एफर्ट नहीं दे पा रहा हूँ या चीजों को नहीं कर पा रहा हूँ। चाहे आप कहीं भी हो, मुझसे पढ़ रहे हो कहीं भी, कोई भी पढ़ा रहा है आपको, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश तो करता ही है। लेकिन हाँ, मैं ये भी नहीं दावा कर सकता कि वो अपने अकॉर्डिंग तो करता है, बट एक्चुअली दे पाता है कि नहीं, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है। तो अनुराग, मैं यार मेरा सॉल्यूशन यही है कि इस आपके इस प्रॉब्लम का, कि अगर आपको ऑफलाइन में आपको टाइम वेस्ट लगता है तो आप मत जाइए, उस समय को बचाकर सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज करिए। और ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन से जुड़ जाइए, दो चीज मत करिए। ठीक है, मेरा आपसे यही सजेशन है। हेलो। नहीं, वो अगर कब से अटेंडेंस होगा? ऑफलाइन कोचिंग में जैसे नहीं लगता है, अटेंडेंस नहीं जाता है, तो कॉल घर पर चल जाता है, तो इसलिए नहीं तो ये तो ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ये तो आपको घर को भी बताना पड़ेगा ना। घर में कोई चीज हिडन मत रखिए। घर में तो आपको हिडन रखेंगे तो दिक्कत होगी, कोई आप गलत काम तो कर नहीं रहे हैं जो घर में हिडन रखेंगे। घर में अपने लोगों से ओपनली डिस्कस करिए। आपको मैं समझ रहा हूं, आपको ये लगता होगा कि मैंने वहां पैसा खपाया है, तो पिताजी हाँ सर। बोलेंगे कि भाई ये तुमने क्या किया, तुझे अगर ऑनलाइन ही करना था तो तू वहां पे क्यों इतना परेशान किया। तो ये सब चीजें थोड़ा बच्चों को, एक अच्छे बच्चे को भी डैमेज कर रही हैं। मैं चीजों को समझ रहा हूं, लेकिन अब जो गलती हो गई है उस गलती को फिर से, मतलब उसको कवर अप करने के लिए आप अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकते। और सर एक चीज और क्वेश्चन था कि जैसे हम दो, हाँ, एक घंटा बैठते हैं ना साइड से, तो हमको माथा में थोड़ा सा हेडेक हो जाता रहता है। नहीं नहीं, ये तो फिर ये कोई ये देखो, ये सब मैं, आप मेरा नेचर से वाकिफ हो कि मैं इन सब चीजों पे बहुत विश्वास नहीं करता। ये चीजें अगर मान लीजिए आपको जेई एडवांस के 6 घंटे का पेपर देना है और आपको 1 घंटे में बर्डन फील हो रहा है, तो ये मैं इसको नहीं मानता, ये विल पावर की कमी है। ठीक है, तो ये सब को दूर करो, ये सोच का है बस, इस सब को दिमाग से निकालो।
आप ये मानो कि हमें करना है तो करना है, दैट्स ऑल। ये सब एक्सक्यूज है, ये सब का मतलब मैं, मेरे लिए ये सब का इस पे कोई जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बोलो। नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो सर। सर मेरा एक हाँ हाँ जेन्युइन बोलो। डाउट है हेलो। सर। हाँ हाँ बोलो। मेरा मेरा एक जेन्युइन डाउट है सर कि जैसे मैं सीट के क्वेश्चन लगाता हूँ सर, ठीक है। हम्म। तो सीट के क्वेश्चन लगाने के बाद अब जैसे सर उसमें सॉल्यूशन दिया हो रहता है सीट में, बट हम्म। कोई अपना मतलब स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव होता है ना सर, कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, इसमें क्या गलती है, बिल्कुल इस तरीके बिल्कुल। से क्यों नहीं हुआ। हम्म। और उसमें कुछ अलग तरीके से रहता है। अब सर जैसे हम्म मैं सर्कुलर मोशन के सीट्स लगा रहा था, तो उसमें हम्म। सबसे जो लास्ट क्वेश्चन था वो बहुत टफ था एडवांस का। वो नहीं ओके। हुआ मेरे से मतलब। और उसमें सीट में जो सोल्यूशन दिया हुआ था, दो दो लाइन के थे, मुझे हम्म। समझ नहीं आया। तो समझ गया। अब उसमें मैं सर 2-3 दिन से मैं मतलब समझ ही नहीं आ रहा करूँ क्या, देखो अगर, मतलब हाँ एक समझ ही नहीं आ काम, रहा सर। मैं ये जेन्युइन बिल्कुल ये इस चीज को मैं फील कर सकता हूँ। थोड़ा सा आपसे ये जो ऑफलाइन का यही थोड़ा फायदा है कि टीचर आपके साथ रहता है तो फट से पूछ लिया कि सर मैंने ये प्रोसेस किया है, जरा देखिए तो इसमें क्या दिक्कत है। ये बात को मैं समझता हूँ। इसका मतलब एक इलाज ये हो सकता है कि सीट का डिस्कशन का एक, मैं जानते हो सीट का एक डिस्कशन का एक डे रखता हूँ फिर क्या बोलते सर हो? कुछ कुछ टफ टफ सर आप क्वेश्चन जूम को पर उठा मीटिंग के ले रखिए लिया सर। कीजिए सर से, एक वीक में डाउट के लिए। सर अगर आप एवरी संडे रख देते तो अच्छा रहता, सीट डिस्कशन तो यस उससे सर। हो जाता। डाउट हम्म। में सर बहुत होता है। ठीक है। यस जूम सर। पर ले लेंगे। पर बट मॉड्यूल और डीपीपी में आपके डाउट नोट्स बहुत के बाद ज्यादा होते डाउट हैं नहीं सर, आते सर? डाउट मतलब। यही बच्चे कुछ बोलते हैं कि जैसे मॉड्यूल और डीपी में अगर डाउट बहुत नहीं है। वो नहीं सर, मॉड्यूल और डीपीपी में डाउट नहीं आते सर। अगर आपके नोट्स को और आपके जो बातें आप मॉड्यूल्स में बताते हो ना आते हैं ऐसे सर। मतलब क्लास में, उसके बाद हम्म। डाउट्स नहीं आते सर। जेन्युइनली अगर मैं और बताऊं सर तो मैं कभी जैसे आपको क्लास में बोलता AITS हूँ सर। किसी का देते हैं तो सर किसी प्रॉब्लम सर होता डाउट्स है तो कैसे सर आते वो हैं सब सर? डाउट सर रह जाते हैं। एक एक करके सर बोलो, एक एक करके, हाँ। सर अगर मैं बताऊं तो मेरे को डाउट्स कहाँ पे आते हैं? जैसे अगर मैंने आपको नोट्स किए, उसके बाद मैं आपके मॉड्यूल कर रहा हूँ, उसके बाद डीपीपी कर रहा हूँ, तो हम्म। डीपीपी में कुछ एक क्वेश्चन में डाउट आया तो उसका सॉल्यूशन चलो देख लिया, फिर उसमें मैं कुछ सिली कर रहा हूँ तब गलती हो रही है। और हम्म। ऐसा सर डाउट्स ऐसे आते हैं लाइक अगर आप कहीं बाहर कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हो या फिर कोई और बुक्स सॉल्व कर रहे हो सर, एक्स्ट्रा। उसमें जो एडवांस के क्वेश्चन होते हैं सर उसमें दिक्कत आती है बस सर। कभी कभी वो भी दिक्कत आती है लाइक चलो देखो जो अभी, ज्यादा देखो अभी इन द मीन टाइम मैं ड्रॉपर के लिए ये कर सकता हूँ। देखो मेरा पूरा फोकस अभी क्या है, मेरा फोकस है कि मैंने पहले आपको एक बेयर मिनिमम जेई एडवांस लेवल तक के कोर्स कंप्लीटेशन इज माय मेन टारगेट। तो यस सर। हाँ, ठीक है। और जो चल रहा है इसको चलने देते हैं, एक टेलीग्राम चैनल बना लेते हैं डिस्कशन के लिए। यस सर, ये मैंने आपको सर बोला था क्लास में, लाइक मैं यस आदित्य सर। राजू सर, नहीं लेकिन आपके उसमें, क्लास में मैंने बोला था उसमें आपको जानते ये हो बोला। उसमें दिक्कत क्या है, मुझे डर क्या लगता है? उसमें डर ये लगता है कि मेरे जेन्युइन बच्चे हैम्पर ना हो, क्योंकि मैं अगर टेलीग्राम चैनल दे दिया और उसमें मैं शेयर करने का ऑप्शन दे दिया तो उसमें अनाप शनाप वाला काम शुरू हो सर जाएगा। जी अभी सर, यही ऐसा ही वाले मतलब मैथ्स वाले सर के ग्रुप में भी हुआ था, सुमित पांडे वही। सर के, कि नहीं बच्चे सर, वैसे अगर आ आप रहे थे। उसमें प्राइवेसी ऐड कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं तो यस सर, प्राइवेट ग्रुप बना के कुछ लिमिटेड बच्चों को। नहीं सर, प्राइवेसी ऐड कर दे, जैसे बोट वगैरह जो होता है वो अगर आप तो सेट कर देते तो ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। क्या करना पड़ता है? सर बोट ऐड करना होता है और आपको उसको सेट करना होता है अच्छी तरीके से। ओके। तो देखता हूं मैं कोशिश कर रहा हूँ, या कभी कभी जैसे मॉड्यूल में भी किसी बच्चे को लग रहा है, जैसे इस बच्चे ने बोला वो बहुत जेन्युइन चीज है कि उसके अप्रोच में क्या दिक्कत आ रही है, ये एक बार उसको पता चल जाए तो ठीक है, कम से कम ये काम सर व्हाट्सएप ग्रुप ज्यादा सही रहेगा सर, उसमें ज्यादा लोग ऐड नहीं हो पाएंगे। व्हाट्सएप में। जी सर, हाँ उसमें बट लिमिट सर होती है ना, उधर एक सबका लिमिट। फिर नंबर भी शेयर हो सकता है, इससे बड़ी तो टेलीग्राम ग्रुप भी सही है। हाँ यही बाकी बच्चों के नंबर शेयर हो जाएंगे तो उनको ये चीजें थोड़ी सी यही कंस्ट्रेंट रोक रहा है। हालांकि इन सब की देखो, इन सब का लास्ट आवर में पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, बस जूम मीटिंग के साथ जो जेन्युइन बच्चे हैं, जिन जो परफॉर्मर हैं, वो उनको टाइम वो अपने आप सेग्रीगेट हो जाएंगे जेई मेंस के बाद, तो वो नवंबर के बाद ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन द मीन टाइम तब तक ग्रुप करते हैं, एक बार ट्राई करके देखते हैं कि उसमें क्या होगा कि मैं कोई बच्चा अपना सॉल्यूशन भी पोस्ट करेगा तो मैं उसमें अपना भेज सकता हूँ कि इसमें ये गलती है, जब भी मुझे समय मिले उस यस तुरंत सर, तो। वही करो सर। हम्म। सर हेलो सर। एक्चुअली मैं अपना केस बताऊँ तो सर मैं तो ड्रॉपर हूँ। अभी ओके। एडवांस में 144 आया था सर मेरे, मतलब फिजिक्स में जो प्रॉब्लम है तो है सर। तो ओके। मैं आपसे भी पढ़ रहा हूँ तो मतलब नोट्स और मॉड्यूल डीपीपी से मतलब सब क्लियर है सर। ओके। लेकिन जैसे मतलब मैं एलएन में था सर लास्ट ईयर, तो वहाँ के पेपर्स मेरे पे है। तो अगर मैं वो सॉल्व करता हूँ तो कभी कभी उनमें मतलब डाउट्स ऐसे आते हैं सर, या फिर मतलब थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम है सर
कि आप पे थोड़ा टेस्ट का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा है, लाइक अभी एडवांस हुए थे शायद पिछले जून में, हाँ फिर हाँ। अभी मतलब एडवांस नहीं सर, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा टेस्ट और यही मतलब डाउट्स का बस एक प्रॉब्लम है सर। अच्छा, और वही ऐसे कोई, वहां वहां के टेस्ट के डाउट का मतलब ना। हाँ सर, लाइक पिछले साल मतलब वहां पे स्कोर होता है सर, उसके वही थोड़े डाउट्स आ रहे हैं सर, और मतलब कभी कभी खुद से बुक्स कोई सॉल्व कर ले, जैसे मतलब एसबीटी या फिर कोई बुक ऐसे कर ले, तो उसमें हम्म। डाउट्स आ रहे हैं बस है। देखो, एसबीटी का मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर एसबीटी आप कर रहे हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एसबीटी में यही चीज है कि अभी इतना एसबीटी में बहुत क्वेश्चन भर के दे रखे हैं सर क्वेश्चन। उसमें सर लेवल 1 हो जा रहा है सर, एसबीटी का लेवल 1 तो हो जा रहा है, लेवल 2 में प्रॉब्लम आ रहा है सर, लाइक उसका जो सॉल्यूशन भी है सर वो ऐसा है कि बस हाँ लिख दिया कुछ भी ऐसा, मतलब हाँ थोड़ा हाँ समझ नहीं हाँ। आता कॉन्सेप्चुअली सर। चलो ठीक है। अच्छा, लेवल 1 तो कर ले रहे हो। लेवल देखो, आपने देखा होगा हाँ लेवल 1 तो हो जा रहा है सर, लेवल 1 हो जा रहा है, लेवल 1 वर्क पार और सेंटर ऑफ मास के तो हो गया, अभी मैग्नेटिज्म ट्राई नहीं सुनो करा। मेरी बात सुनो। लेवल हाँ 2 सर। के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इलिस्ट्रेशंस में भी मैं कोशिश हाँ करता हूँ सर, देने। इलिस्ट्रेशंस क्या है क्वेश्चन सर, वो जो लास्ट के जो लेवल 2 का क्वेश्चन है वो आपके इलिस्ट्रेशन में है सर। हाँ, तो मैं कोशिश इसलिए करता हूँ कि मैं आपको कम टाइम में इसका भी सॉल्यूशन दूं। कोई बच्चा अगर एसबीटी कर रहा है तो एसबीटी के जो टफ क्वेश्चंस हैं मैं वो क्लास हाँ इंस्टीट्यूशंस में लेने की कोशिश करता हूँ। हाँ, वो तो आप ले लेते हो सर, जो मतलब ज्यादा कुछ सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें, मतलब इससे आप थोड़ा होमवर्क में थिंकिंग। भी मार्क कर सकते हो वो क्वेश्चंस हाँ यार, एक्स्ट्रा। मंजीत भाई देखो, मैंने वही कहा कि आप पजल्ड हो जाओगे। पहले एक फेज पूरा करते हैं, नवंबर हाँ तक हम टारगेट ये करते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलो, मेरा ये मानना है। ओके सर। नवंबर तक हम ये कोशिश करते हैं कि एक बहुत ही ब्रॉड सेंस में, जैसे हमारा सिलेबस चल रहा है, तो मैं नवंबर तक तो कमिट नहीं कर सकता, दिसंबर तक कर पाऊंगा। दिसंबर तक आपको मैं मेंस के पहले, एक महीने पहले, अप टू जेई एडवांस लेवल तक कोर्स हम लोग कंप्लीट करें। और उस कंपटीशन में क्या क्या टारगेट होना चाहिए, जेई मेंस पीवाईक्यू, जेई एडवांस पीवाईक्यू, जो मैं कुछ करा रहा हूं, बाकी आपको अगर लगता है तो आप कुछ और भी निपटा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मॉड्यूल और डीपीपी बस। सर इसको मैं तो आपका मतलब डीपीपी और मॉड्यूल के बाद वो जो जेई मेंस के पीवाईक्यू है, लाइक 2019 टू 23, मैं हम्म, अभी वो कर रहा हूँ सर, लाइक जो भी चैप्टर वाइज आप जैसे पढ़ा रहे हो। हाँ, मैं चैप्टर वाइज तो जेई मेंस की सर पीवाईक्यू जा रही है ना, डीपीपी जा रही है, जेई। हाँ हाँ, वो डीपीपी या फिर मतलब कुछ अगर ऐसे बाकी भी रह रहे हैं तो वो मैं कर ले रहा सर हूँ तो सर ऑनलाइन। पीवाईक्यू के डाउट्स कैसे पूछे सर कि मतलब आपके पास वो क्वेश्चन पहुंच जाए। अच्छा, तो यार नहीं, पीवाईक्यू में मतलब जेई मेंस पीवाईक्यू में जो डाउट अगर मान लो आते हैं तो उसके सॉल्यूशन से पर्पस सॉल्व नहीं होता क्या? हो जाता है सर। हो सर जाता है फिर सर, वो मतलब जेईमेंस के डाउट्स तो मतलब जेईमेंस से तो मतलब ऐसे डाउट्स नहीं आते सर, जो मतलब थोड़ा मैथमेटिकल कुछ हो गया, न्यूमेरिकल सेक्शन वाले, वो कभी शीट कभी के डाउट टफ आता है आते सर। हैं सर, शीट के, जब ओके। शीट सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं फिर, शीट का मैं हाँ सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर। इन लोग को पता नहीं कैसे डाउट नहीं आ रहा है, मेरे को तो आ रहा है सर। ठीक है सीट में ठीक है, डाउट सुनो, आते हैं सर। ठीक है हाँ ठीक सर, शीट में डाउट आता है। है, ओके सारों ओके, का। ठीक है। एक काम करते हैं, सीट में जो भी डाउट आता होगा, कमी आता होगा, तो मुझे लगता है एक सेशन लेने में कोई बुराई नहीं है सीट डिस्कशन का। तो चैप्टर एंड के बाद हाँ मैं सर, सीट मतलब संडे। हम्म, यही कर लूंगा मैं सर सीट। सर ज्यादा नहीं, दो तीन क्वेश्चन सर, दो तीन क्वेश्चन में डाउट आते हैं सर, बस ऐसा ठीक है नहीं कि पूरी सीट। दो ठीक है तीन ठीक है। क्वेश्चन ही रहते हैं। तो एक काम करना, सीट डिस्कशन का अब जो है हर चैप्टर के एंड में, जैसे कंप्लीटेशन रोटेशनल डायनेमिक्स खत्म होगा, साथ साथ में सॉल्व करते जाना। और एक एक लेक्चर जो है 2 घंटे का डेडिकेटेड कर लेंगे सीट डिस्कशन के लिए, वो सबसे पर सही बट आप रहेगा। इलस्ट्रेशंस का मत कराना सर क्लास में। हाँ, क्या चीज? हाँ आप हाँ, इलस्ट्रेशंस का मत नहीं नहीं, कराना वो सर क्लास वो में। नहीं, वो ऐसा नहीं होगा, इलिस्ट्रेशन चलता रहेगा जैसे चल रहा है। हाँ और सर। कुछ एक्स्ट्रा टाइम संडे उनडे को जो भी लेके। अभी कब से स्टार्ट होगा? सर लाइक आप जैसे इलस्ट्रेशन कराते हो ना सर, तो मतलब उससे है ना मतलब सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ती है क्वेश्चन करते टाइम। यही मेरा टारगेट भी यही है कि आप, भाई ये बताओ कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप पूरी बुक सॉल्व कर लो मार्केट की सब कुछ, तो भी एडवांस में तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। तो ये जिस सर वही बच्चे, बात है है मतलब, ना, तो आप जिस जैसे बच्चे को, बताते हो छोटी छोटी बातें बताते हो ना, लाइक मतलब कॉन्सेप्चुअल चीजें, तो वो दिमाग में स्ट्राइक करते हैं क्वेश्चन के टाइम, अच्छा ये भी कर सकते हैं या फिर ये भी सोच सकते हैं ऐसे यही आदत क्वेश्चन को। डालनी है, यही आदत डालिए। मैं यही चाह रहा हूं कि देखिए, आपसे जो बच्चा कोई बुक भी सॉल्व कर रहा है तो ऐसा एसबीटी भी, जैसे एक बच्चा बता रहा था कि भाई लेवल 1 तो आराम से हो जा रहा है, लेवल 2 हाँ भी उससे होगा। लेवल 2 में कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो फंसेगा, उसके मैं मैक्सिमम सर क्वेश्चन। लेवल 2 में सर लेवल 2 में ज्यादा क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, मतलब थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल भी है, मतलब थोड़ा उसमें मैथमेटिक्स भी ज्यादा लग रहा है सर, हाँ लाइक हाँ, मतलब थोड़ा वो इंटीग्रेशन वगैरह है, फिर कहीं पे जाके वो कुछ ये तो ऐसे है। वो।
तो लेवल 2 अगर टाइम मिलता है तो करिए। कुछ में से काफी लेवल 2 के मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास में करा दूं, जिससे कि मतलब बिल्डअप, वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप के आधार पे, तो हाँ वो सर, मैं वो ले रहा कराए हूँ। हुए आपने, वो मैं वो, कराए हुए आपने। हाँ, मैंने यूडोफ एस, सर हाँ बोलिए। सर मेरा एक डाउट था आपसे कि हाँ सर हाँ। मेरा मतलब 12 अच्छा था, ठीक ठाक था। तो हम्म। अभी सर ड्रॉपर में 12 की क्लास चल रही है। हम्म। तो सर मैं उसको लाइव करूँ कि सर मतलब रिकॉर्डेड में स्पीड में देखोगे सर उसको? देखो बेटा, अगर आप ट्वेल्थ अच्छा था इन द सेंस, मतलब मैं समझ नहीं पाया कि क्या मतलब सर, प्रिपरेशन लेवल पे, जेई लेवल पे? हाँ जी मेंस लेवल पर ठीक था सर, एडवांस के नहीं हो रहे थे पर मेंस ठीक ठाक नहीं, थे। मैं तो, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा, आप एक बार दे के देखिए, आप क्लासेस करके देखिए, आपने मैग्नेटिज्म हाँ किया। मतलब सर आपके, हाँ आपके इलिस्ट्रेशन से ही वही करना है। नहीं, मैं तो सलाह दूंगा कि बीच में छोड़ो मत, क्योंकि मैं आपको टाइम अभी पेन दे रहा हूं, लेकिन ये पेन आपको बहुत रिलीफ देगा आफ्टर नवंबर दिसंबर, आफ्टर जेई मेंस। आपको जेई एडवांस में ये आपको जो हम लोग लीड ले रहे हैं, ये बहुत ही फायदा करेगा। तो मैं सर आपको लाइक, यही सर ये बोलूंगा कि ऑफलाइन। सिलेबस कब तक का अब हाँ बोलो। सिलेबस कब तक का बोल रहे हो सर आप, खत्म होने का? सिलेबस तो नवंबर 15 या दिसंबर, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक, 15 दिसंबर तक मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये खत्म कर दूं, इसीलिए पैरेलल, ये जो तुम्हारी पैरेलल उसके क्लास। बाद उसके बाद तो सर, उसके बाद तो आप सेशन लोगे ना, मतलब कि लगातार हाँ, फिर? उसके बाद तुम फर्स्ट अटेम्प्ट दे दोगे, उसके बाद हम लोग के पास जो समय होगा उसमें केवल और केवल यही एडवांस की प्रैक्टिस ही करेंगे, यही सर फायदा मैं होगा। तो सर मैं तो अपना बताऊँ तो मेरे से तो लास्ट ईयर मेंस भी बहुत मतलब फिजिक्स के मतलब पीओबी से तो मतलब मेंस भी बहुत खराब गया था सर मेरा लास्ट ईयर। और हाँ सर एडवांस तो मेरा फिर भी गया गया ही था। सर। लास्ट ईयर इज नॉट द क्राइटेरिया, जो हाँ सर, हुआ बट इस सो साल हुआ। सर, बस मैं बता रहा हूँ सर कि इस साल मतलब हो रहे हैं फिजिक्स, मतलब बढ़िया हो रहा है इस बार सर, जो भी चलो मतलब जितने बढ़िया है, कर तो रहा मैं हूँ। बस वही कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाए तो मुझे लगता है चीजें अपना काम हो हाँ जाएगा। सर, मतलब लास्ट ईयर कॉन्फिडेंस और सर, बिल्कुल नहीं था फिजिक्स पे, बट इस साल मतलब है कॉन्फिडेंस, सर एक मतलब हाँ एक, जेन्युइन हो रहे डाउट है क्वेश्चन सर, मतलब बढ़िया। और भी सर दो तीन बच्चे पूछ रहे हैं तो मैं भी पूछना चाहता हूँ, मेरा भी हाँ था बोलो सर। बोलो बोलो। मतलब मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था सर, तो Okay, एक्चुअली अभी आप पढ़ा रहे हो, मतलब रोटेशन में हो। और सर मैं मतलब कि सेंटर ऑफ मास तक कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन ओके, क्वेश्चन नहीं लगाया हूँ। मतलब मैं भी वर्क फॉर एनर्जी में हूँ, सीट लगा रहा हूँ धीरे धीरे। तो ओके। मतलब क्या करूँ सर, मतलब मैं ऐसे पूछ, लाइव क्लास करते रहूँ कंटिन्यू, हाँ हाँ बिल्कुल, सुनो और फिर सुनो, पीछे आपने पीछे से क्वेश्चन सॉल्व हाँ, करते रहूँ? लेक्चर्स तो आपने सीओएम तक कर लिया है, तो कॉन्सेप्ट आपके हाँ। दिमाग में है, तो ऐसा नहीं होगा कि रोटेशन में मैं उसको यूज करूंगा तो आप उसमें क्लूलेस हो गए, ऐसा तो है नहीं नहीं नहीं। सर, तो बस ठीक है, धीरे नहीं धीरे नहीं सर। आराम से, घबराने का नहीं है। क्वेश्चंस आप बिल्कुल सही कर रहे हो, इधर लाइव लेते रहो, और हफ्ते का टारगेट बना के, हाँ जैसे वर्क इधर। पावर सीट और डीपीपी जरूर कर लेना पीछे वाले, हाँ तभी सर, जैसे आज confidence आज आएगा। संडे है ना सर, जैसे तो आज हम्म। पूरा सोचा हूँ वर्क फॉर एनर्जी का सीट कंप्लीट कर लूंगा मैं। बस ठीक है, ठीक है, तो ऐसे इस ही है, तरह। हम बिल्कुल सही जा रहे हो, यही करना है, यही एक्सक्यूज मी मैं सर। पूछना हाँ चाह सर, रहा हूँ कोई सर बात कि हाँ। सर आई हैव ए डाउट। सर पारस मतलब बोलो, पारस बोलो, पारस। सर मैं जब कभी सर क्वेश्चन करता हूँ ना, तो क्या होता है कि मेरा माइंड कहीं और चल रहा होता है, तो पता नहीं फिर भी कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता वाह, है, ये ये मेरी। ये तो तुम इसका, अगर ऐसी बात है तो ये तो बाकी बच्चों को भी तुम सेशन दे दो यार, कि बिना एफर्ट के जो है तुम्हारा सॉल्व हो जा रहा है। एफर्ट नहीं, वो पता नहीं, मैंने बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मेरा भी प्रैक्टिस था करता हूँ कि ना, तो किसी अपना वो किसी यस पता नहीं सर। कैसे हो रहा है सवाल, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे ये एक ड्रॉबैक है कि अच्छा क्वेश्चन आएगा, वो मैंने गलती से कर लिया, तो वही हम्म। क्वेश्चन मेरे सामने वापस आएगा, तो उस टाइम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इस वाली चीज को मैं जब भी कोई वो काम करने की जरूरत है, या फिर भी इग्नोर करूँ इस सब चीजों को। देखो, एट द एंड तुम्हारा, हाँ सर ये मेरे साथ भी है। अच्छा, कि मतलब बिना कुछ सोचे तुम लोग के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये कहने का नहीं मतलब मतलब नहीं, सर मेरा कुछ मतलब कुछ ये हो है कि जाते पिछले हैं। लेक्चर में पहले वो देखता हूँ तो अफरीदी का फॉर्मूला क्वेश्चन था। क्लिक हो जाता है कैसे करना मुझे है। आवाज क्लियरिटी नहीं आ रही, प्लीज एक एक करके बोलिए, पारस बोलिए। सर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं सोचता, अपना आप हो जाता। पहले मैं देखता हूँ फॉर्मूला मेरे अंदर क्लिक हो जाता है, कौन सा लगाता है, क्या कंसेप्ट है। फिर ओके। जब करने जाता हूँ ना, जब हम्म। कैलकुलेशन कर रहा हूँ वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ, उस टाइम दिमाग कहीं और है, जो कि अच्छा, जिसका हाँ हाँ, सिली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हाँ है। मैं समझ गया, समझ गया, मतलब आपको अप्रोच पता चल जाता है कि क्वेश्चन कैसे क्रैक करना है, क्वेश्चन क्या करना है, और जब इन द ड्यू टाइम जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो छोटी मोटी स्टेप एरर, ये क्या, ये स्वाभाविक एरर है, लेकिन ये बहुत हैम्पर करेगा, तो इसके लिए ये बच्चों की आपको फोकस करके मतलब एक रूटीन में डेली 10 क्वेश्चंस करने का है, और उसमें देखने का है कि हम कहीं भटक तो नहीं पड़, करते करते मेरा दिमाग कहीं और चला जा रहा है, तो इसका मतलब है फोकस की कमी है, ये
सिटिंग से ही होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के। और क्वेश्चन प्रैक्टिस रिगार्डिंग जैसे आप डीपीपी कर रहे हैं, सीपी से अपने मॉड्यूल कर रहे हैं, उसी में इस चीज को जो है आप जो है क्या करिए, अप्लाई करिए कि हम जब कर रहे हैं तो देखें कि कितना फर्स्ट अटेम्प्ट में हम आंसर तक पहुंच रहे हैं, और अगर आंसर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहाँ दिक्कत हुई है। तो जब आपने अंदर ये चीजों को थोड़ा रूटीन में करोगे तो आई थिंक ये चीज दूर होगा, और ये दूर करना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपको बहुत बाद में गिल्ट फील होगा कि हमें सब कुछ आते हुए भी हम ये चीज जो है इस प्लस माइनस और इन यस सब सर, में जो है एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम करती है सर। सर सर टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होगा अपना? क्या बच्चा? टेस्ट सीरीज सर होगा? हाँ टेस्ट तो हो ही रहा है ना, टेस्ट तुम लोग का शेड्यूल पूरा इन्होंने दे तो रखा है सर शायद, दिया है बट बहुत सर फ्रीक्वेंट पर वो चेंज बहुत होते कम रहता है। टेस्ट है सर, अनसिस्टमेटिक हो गया है ना। हाँ यस सर एक बार टेस्ट मैं, बहुत कम है सर। सर हाँ दिसंबर तक सिर्फ 3 टेस्ट है मेंस लेवल के। अच्छा, नहीं इस पे यस मैं सर। बात करूंगा। सर और एडवांस के भी बहुत कम टेस्ट है सर, लाइक ठीक है, तुम लोग क्या चाहते हो, मतलब वी 15 डेज पे चाहते हो? यस सर, सर 15 डेज 15 में डेज सही एक टेस्ट रहेगा हो जाए क्योंकि तो वो ठीक कोर्स भी रहेगा सर। कंप्लीट होता मैं रहेगा, सर प्रैक्टिस भी मैं तो होता बताऊं रहेगा। सर, मैं तो बताऊं तो मतलब लाइक जो 15 डेज पे टेस्ट होना उसमें 6 घंटे की लगाओ, लाइक एक मेंस पेपर और एक एडवांस पेपर हो जाए, या फिर कभी ऐसा हो कि दोनों एडवांस ही हो जाए। ओके ओके, नहीं पहले मैंने जो सेट किया था उसमें जो पहला गया था इन्होंने इधर कैंसिल करके थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। उसमें था कि मेंस फिर एडवांस, मेंस एडवांस ऐसा था। तो सर यही सर। मैं इसको एक बार फिर से इनसे बात करके रीशेड्यूल करता हूँ तुम लोग सर का क्योंकि टेस्ट। टेस्ट रहता है ना सर, तो रिवीजन भी टाइम टू टाइम उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग हो बिल्कुल, जाता है। बहुत यस बिल्कुल सर, टेस्ट के डर बिल्कुल, से हो ही जाता हाँ है सर। रिवीजन। तो समझ सर रहे हो? अगर पेपर रखो ना सर, तो फिर मेंस और एडवांस साथ में रखना, लाइक 3 घंटे का मेंस और उसी हम्म, दिन 3 घंटे का एडवांस भी करा दो, लाइक मतलब प्रैक्टिस होते रहेगी, दोनों की होते रहेगी सर। ओके 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 ओके। या फिर ये कर सकते हैं कि मेंस का एक दिन हुआ तो अगले नेक्स्ट हाँ 15 सर, दिन ये वाले भी में कर सकते हो, पेपर लाइक वन सैटरडे पेपर को। टू। यस हाँ सर, वही हाँ ठीक सर, है हाँ, सर। ऐसा मेंस ले लो चलेगा। फिर मेंस संडे को सही एडवांस है कर लो। हाँ मैं सर इस पे सीरियसली बात करता हूँ, ये तुम लोग का सॉल्व कर दूंगा, मैं कमिट कर रहा हूँ। मैं अभी इस पे शेड्यूल करता हूँ, रीशेड्यूल करता हूँ टेस्ट, ये एक बार बात यस करता सर, हूँ। ट्राई करेगा सर 15 डेज में एक टेस्ट हो जाए। ठीक है। हाँ सर। अब सर एक सर लाइक और एक सर बात और है लास्ट में सर भी कि जो सर लास्ट में भी जो टेस्ट हो सर, मतलब एक वो बात थोड़ा मतलब बढ़िया हो सर, ऐसा ट्राई करना सर, मतलब जो भी है। ओके, नहीं अभी तुम लोगों ने कुछ एडवांस के पेपर दिए थे, आपको कैसा लगा? अभी ज्यादा तो दिया नहीं तुम लोगों ने, एक ही दिया था। एक ही हुआ है ना सर अभी तो एडवांस हमारा। यस सर। एक ही दिया सर सर। बट वो हो गया था, आराम से हो गया था। ठीक हाँ है। वो हो गया था, मतलब जितना आपने पढ़ाया यस था हो सर, मतलब गया। आपकी क्लास के ऐसे ही क्वेश्चन थे पूरे। कुछ नए क्वेश्चन डालने की वो सर मैं खुद पेपर इस बार देखता हूँ, इस बार पेपर तो मैं एडवांस का खुद ही लूंगा बनाने के लिए, जिससे कि आपको कुछ नयापन दिखे उसमें। तो यस एडवांस का मैं शेड्यूल कराता हूँ, ये पेपर बहुत जरूरी है, वो तो सही कह रहा हूँ। सर और सर बताओ। पेपर नहीं होता एक सर और तो डाउट मतलब है लगता सर, है सर हाँ मतलब अब तो सब आते हैं, फिर पेपर होते हैं फिर पता चलता है कहाँ पे गलती कर रहे हैं, लाइक बिल्कुल टाइम बिल्कुल, बाउंडेड सही हो रहा है नहीं हो रहा। एटलीस्ट जेई मेंस का तो पेपर होना ही होना है, एडवांस का भी मतलब 15 एडवांस डेज का का भी बीच एडवांस बीच में हो। कराते रहे। हर हाँ नेक्स्ट 15 डेज 15 का डेज सर एडवांस वो का। सर वो थोड़ा डाउट का देखना सर, मतलब जो मैंने नहीं बोला नहीं, था कि डाउट का हमारा जो कंफर्म है। अप्रोच होता है हाँ मैं उसमें सुनो गलती सुनो, कहाँ है सर, मतलब ये डाउट का पता नहीं चलता। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, डाउट कंफर्म है कि आपकी जो एटलीस्ट हम जो कर रहे हैं उसको तो ढंग से करें, उसमें बच्चे हाँ तो हम लोग जो डीपीपी और सीट, तो आई थिंक सीट का मैं एक डिस्कशन रख लूंगा, है ना, हर लेक्चर के चैप्टर के एंड में एक सीट डिस्कशन 2 घंटे का किसी भी तरीके से आपका मैं रखूंगा, जरूर जरूर रखूंगा। और सर एक बात हाँ और है, मेरी सर के साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे दूसरों का नहीं पता सर। जैसे अब मैंने पूरे सर्कुलर की सीट बनाया तो उसमें एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन नहीं बना, तो अब सर उसमें क्या है, मतलब एक तो होता है कि पूरा नहीं बनता, तो पूरा नहीं बनता तो मतलब इतना दिक्कत नहीं होता, लगता है नहीं बन रहा है। अब हम्म। सर एक दो क्वेश्चन नहीं बनता है तो मेरे को मतलब ये दिमाग में चल रहा है, मतलब हाँ अभी हाँ हाँ, 2-3 दिन से वही चल नहीं रहा है मैं बस कि दो अब चीज ये करूंगा, क्या देखो हुआ, एक क्या मैं दिक्कत है। फिलहाल मैं एक पहले कोशिश करता हूँ कि अब ये थोड़ा सा इसमें छांटना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो सबसे बढ़िया है कि जो एक्चुअल बच्चे हैं उनका एक टेलीग्राम में से भी मैं हेल्प कर हाँ सर, सकता मैं हूँ, वही बता और एक सीट का सर वही कर डिस्कशन का लो एक सर डे रख ऐसा। लूंगा। मैं वही करता हूँ, एक टेलीग्राम चैनल तो ड्रॉ आप लोग का बना ही सर देता हूँ, उसमें लिमिट मैं नहीं भी हो रहूंगा। सकता है तो सर। आप लोग डिस्कशन के लिए ओपन रहोगे, साथ में जो क्वेश्चन भेजोगे मुझे टाइम मिलेगा या किसी। सर मैं एक सर बात बताऊं तो टेलीग्राम सर में आप वहाँ शेयरिंग पे है मत ना, कर दीजिए। सर टेलीग्राम पे है ना, आप किसी एक मतलब किसी बंदे को आप एक एडमिन बना देना, ताकि मतलब जो भी वहाँ पे चले वो मतलब रबिश चीजें चले वो मतलब डिलीट कर सके, उसको हटा सके सर। लाइक अभी एसपी सर का जो ग्रुप है ना सर, उस पे कोई एडमिन ही नहीं है, जो भी मन होता है मतलब बच्चे टाइप करते हैं जो भी लिखते हैं सर, तो या मतलब उससे ब्लॉक बहुत। कर दे उसको, जो लड़का ये हाँ सब कर रहा है।
हाँ एडमिन एक बना दो सर, आप लोकल एडमिन किसी को बना दो बच्चे में से जो एक्टिव रहे वहां पे, थोड़ा सा मतलब ग्रुप को देखे एज सच, यस मतलब सर, मेरे ज्यादा ग्रुप नहीं। में भी देखो, ऐसा हुआ था। मैं वो बात सही है, मैं अपने किसी भी अपने जेन्युइन बच्चे का टाइम लॉस नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं सर, हाँ सर वो वही, हो सकता है ना, मतलब कुछ अगर लोग आप होते एक हैं सर टेलीग्राम पे बहुत स्पैमिंग करते हैं सर मतलब कि किसी से भी भिड़ वही जाएंगे, मतलब लाइक यस सर, वही पर्सनल आगे बातें डाउट करने पूछ लगते लिया हैं। और फिर एंड कर सर रहे हो कोई कॉल। डिस्कशन ही रख दो शीट का। हाँ, वही क्लास में डिस्कशन रखते हैं। और सुनो, मैं एक काम करूंगा थोड़ा सा, अब ये पता कैसे चले जो जेन्युइन लोग हैं उनका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता ना, वो सबसे बेस्ट होता है। सर जो सर टेस्ट ये में अच्छे मार्क्स ला रहे हो टेस्ट में उनका से बना छाट दीजिए, लो ऐसा ना सर, करके जो टेस्ट में टेस्ट में अच्छे से, मार्क्स ला रहे हो। टेस्ट में से सर छाट लो, व्हाट्सएप हाँ ग्रुप टेस्ट का में हाँ से छाट लो। परफॉर्मेंस वाइज ये रख लो सही सर। सही कह रहे हो। मैं वही करता हूँ कि टेस्ट में जो मान लो एक तरीके से 70-75 परसेंटाइल वाले या जो भी उस एक क्राइटेरिया रख के करते हैं, मैं करूंगा इस पे वर्कआउट करूंगा, जल्दी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। यस लेकिन ये सर तो लाइक, इन द और मीन सर टाइम, इन द मैं मीन टाइम सीट डिस्कशन तो मैं इस मीटिंग में मुझे पता चला, तो सर मुझे तो सीट डिस्कशन एक सर अगर रखना है। सर अभी आपसे जेन्युइन सर बच्चों का अगर इस अगर स्टार्ट सर करोगे जेन अब आप सीट एक डिस्कशन, मिनट तो एक सर मिनट मतलब कि जो आप नए नए आगे पढ़ा रहे हो उसका सीट डिस्कशन रखोगे ना, जो पीछे पढ़ा चुके हो जैसे सर्कुलर मोशन, वर्क और एनर्जी, ये सब का सीट डिस्कशन क्या होगा? इसका सीट डिस्कशन अभी ज्यादा तो हुए नहीं है, ज्यादा तो डाउट होंगे नहीं तुम लोग के नो अभी तक। सर ज्यादा सर तो एक ही मतलब डाउट क्या है है। सर, सर मैं बता सिलेबस दूं सर जल्दी हो आपको। जाएगा तो एंड में भी कर सकते ठीक हैं। है, तू पूछ लेना, ठीक है। मान लो दो तीन अगर तुम्हारे डाउट होंगे तो तुम बता देना क्वेश्चन, मैं उसको ले लूंगा। अगर तुम्हारे अनंत अगर तुम्हारे आप डाउट होंगे, अप्रोच बता दो सर, अभी मैं दिखा क्वेश्चन, देता हूँ क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर आप बता देना मुझे, मैं उसी में सर ले लूंगा। सर मेरे साथ एक इशू होती है ना सर कि लाइक कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर वो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है सर, और उसमें मतलब मैं पूरा दिमाग लगा चुका हूँ और वो मेरे से नहीं हो रहा, तो मतलब सर ऐसा लगता है मतलब उस क्वेश्चन पे मैं स्टिक हो जाता हूँ सर, मतलब जब तक उसका सॉल्यूशन या फिर नहीं नहीं, वो उसका थोड़ा डाउट सुनो, रिजॉल्व होता नहीं, वो मतलब वही आगे नहीं वही बढ़ दिक्कत पाता है हूँ, मेरे साथ, मतलब ऐसा होता है मेरे पास देखो मेरे साथ वही तो। दिक्कत है सर, वही हाँ दिक्कत है मेरे साथ। ठीक है सुनो, अब मेरी बात सुनो। मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, उसके बाद से हम्म। सेकंड लिया, दो अटेम्प्ट ले हाँ लो, उस समय नहीं हुआ, इन द मीन टाइम उसको अभी छोड़ दो, फिर दूसरे दिन ले लो, उसके बाद भी नहीं हुआ, आपके पास समय बहुत कम है, आपको बहुत ही अपने समय को प्रिसाइजली और डिसिसिव होकर यूज करना है। ड्रॉपर बच्चे के साथ ये चीज है, समझ हाँ में? सर। है ना? तो आप अपने समय को किल मत करो, उसमें आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ कर लोगे जो स्कोरिंग है, ये जो तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट, आपका एंड गोल है एंड। अच्छा पता है, आप अगर ये हैबिट डालोगे तो आपको ये जेई एडवांस में या जेई मेंस में रिफ्लेक्ट करेगी। कैसे? मान लो पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें तुम स्टक कर गए और आपकी जिद्द वाली स्थिति है कि नहीं इसको तो मैं करके ही रहूंगा, तो उसमें हो जाएगी बहुत बर्बादी। तो ये नहीं रखना है। अभी तो खैर आप घर में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में आप 2 अटेम्प्ट लो, 3 अटेम्प्ट लो, कोई दिक्कत नहीं। यस लेकिन सर। लेकिन अगर आप जो है इस चीज को अगर हैबिट में डाल रहे हो तो आपको एग्जाम हॉल में भी आपको हैम्पर करेगी, ऐसा करना नहीं है आपको। और ये मान के चलिए कि किसी एक क्वेश्चन और दो क्वेश्चन के स्टक होने से आपका गेम नहीं बिगड़ने वाला है। गेम बिगड़ेगा जब आपका ओवरऑल कंपटीशन और ओवरऑल सिलेबस पे कमांड नहीं होगा। मेन बात ये यस सर लाइक कभी तो यस मतलब सर। और फिजिक्स सर में मेन फोकस है सर दिक्कत सर मेरा। ये आती है ना सोल्यूशन देखने में इधर उधर से, जैसे आपने बताया कि सोल्यूशन देखने से नहीं पता चल रहा है, हम्म। सोल्यूशन देखता हूँ सर और कंफ्यूजन होता है कि जिस तरीके से सर ने बताया उस तरीके से क्यों नहीं बता रहा है हाँ वो ये मैं अपना समझता मेथड हूँ। क्यों लगा रहा है, मतलब हाँ चलो ठीक है, मैं आपकी इस सर बात का को मतलब समझ क्यों के नहीं ही बता मैं रहा? डिस्कशन, देखो डिस्कशन मैं रख रहा हूँ, रोटेशनल डायनेमिक्स का डिस्कशन रखूंगा। मैंने और देख इसके लिया पहले सर। वाले का कुछ ना कुछ मैं आपका अगर जो डाउट है उसमें ये कर सकते हैं कि आप जो है उसी समय क्वेश्चंस बोल देना पहले, तो नेक्स्ट डिस्कशन में मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा अगर इतना आपको परेशान कर रहे हो क्वेश्चन तो। सर ओके। ग्रुप सर बना होगा तो फिर सर सर डाउट जेन्युइन सर। लोग को ही रखना सर सर आज प्लीज उधर, केमिस्ट्री की मतलब फैकल्टी आएंगी इस वीटीएम में? हाँ बोलिए, विशेष सर मेरी बोलना चाह आवाज आ रहे रही? हैं? विशेष, हाँ विशेष, सर विशेष, हाँ बोलो। सर जैसे कि आपने बोला कि हमारा टाइम का कंस्ट्रेंट है तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाता हूँ, तो मैं शीट का S2O2 कर लेता हूँ, साथ में मेंस की पीवाईक्यू वाली डीपीपी कर लेता हूँ, और जब मुझे नहीं, सीट का आप S1 और O1 ओवन कर रहे हो ना, ओवन तो ऑब्जेक्टिव है, एटलीस्ट ओवन करो। सर मैं O2 हाँ सर S2 कर दूं, कि मतलब आपने बोला ना अच्छे क्वेश्चन है तो फिर मैं S2O2 करता हूँ और फिर नहीं मेंस की नहीं, पीवाईक्यू कर देता हूँ। ओवन करने से फायदा ये होगा कि एटलीस्ट मेंस लेवल की चीजें थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएंगी, ज्यादा क्वेश्चन तो होते नहीं। ओवन जरूर करो बेटा, है ना? जी सर। ओवन करो। सर मेरा एंड सर फिर ऑलमोस्ट एक प्रैक्टिस बार के हो लिए भी मैं है ये सर। बुक लगा लेता हूँ एडवांस इलस्ट्रेशन की, इसलिए मतलब आपके हाँ ऐसे हाँ, क्वेश्चन नहीं।
हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसमें चैप्टर वाइज है ये। यस सर, चैप्टर वाइज है और बहुत प्रिसाइज है, मतलब सर एक ठीक है, इसमें ठीक चैप्टर ना, में 50 क्वेश्चन है और है। सब एडवांस इलस्ट्रेशन टाइप के है, तो फिर दिमाग में अच्छा वो होता है। ठीक ठीक, सही है, सही है, सही सर है। इसमें अच्छा ना सर बड़े के खुद के जो लिखे हुए आपने आंसर बताया हैं। सर कि आप रोटेशन से डिस्कशन करोगे सर इसके आगे, पहले जितने भी है ना सर उसमें बस मेरे को एक दो क्वेश्चन में डाउट है सर, लाइक तो उतना कुछ है नहीं, आप रोटेशन से कर सकते हो मतलब, ठीक है, मैं ठीक है। बोल दूंगा नहीं, फिर उनको रोटेशन बता का तो देंगे। मैं एक एक टाइम दूंगा, 2 घंटे का टाइम तो जरूर दूंगा, उसमें जरूर कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगा। ठीक है सर सर। आज डाउट था। पीछे सर या सर उस सर बुक में ना सर के खुद के लिखे हुए आंसर हैं विद कॉन्सेप्ट के साथ, जो भी दिखाई थी। क्या चीज बेटा? सर जो आपको अगर आपको बुक दिखाई थी ना, फिजिक्स गैलेक्सी की, हाँ हाँ। उसमें सर के खुद के लिखे हुए आंसर हैं, उसके सॉल्यूशन वो यूट्यूब पे डाले हुए हैं आशीष सरोरा सर ने। नहीं तो पहले तो सॉल्यूशन कवर करके ही करना, पहले तो अटेम्प्ट खुद से यस करना। सर, देखो, उसी से फिर फायदा आदत है। डालो, सुनो, फिजिक्स में ये जरूर आदत डालो कि आप कहीं से कुछ भी कर रहे हो तो सबसे पहले स्ट्रगल करो, एटलीस्ट 10 मिनट 15 मिनट। उससे दो फायदे होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ने की आपकी एक आदत बनेगी, प्लस उसके डेटा को दिमाग में रखने की एक हैबिट बनेगी, लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ने की, और आपसे वो स्ट्रगल करने की, सोचने की आदत होगी। मान लो आपसे वो क्वेश्चन नहीं हुए, तो उसका फायदा ये होगा कि जब आप स्ट्रगल करके सॉल्यूशन देखोगे तो वो हमेशा दिमाग में छप जाएगा। बिना स्ट्रगल किए सॉल्यूशन देखोगे वो भूल जाएगा। ये चीज है। यस सर सर। मैं पूछ लूं? हाँ बोलो। सर लास्ट टाइम जब मेंस का दिया था तो मैंने मेनली मेंस की ही तैयारी की ओके थी। तो फिजिक्स में मेरे 99% बन गए थे, लेकिन ओके ओके। एडवांस में जो भी मतलब क्वेश्चंस रहते थे वो हम्म तो मतलब बनते ही नहीं थे, और एडवांस में सिर्फ फिजिक्स में मतलब 14 नंबर बने थे। बेटा वही चीज, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तब बोलने में भी शर्म आती है। नहीं नहीं, देखो उसमें आप देखिए, इसमें कुछ ये नहीं है, शुरुआत ऐसे ही होती है। कोई, आप मान लो 14 नंबर है, आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो कि अगर इसमें केवल 20 नंबर एड ऑन हो जाते तो काम बन जाता? 20 नंबर केवल एड ऑन हो जाते, पंद्रह हाँ। नंबर केवल एड ऑन हो जाते तो भी काम बन जाता। 15 नंबर का मतलब 4 क्वेश्चन, आप बहुत क्लोज हो, आप ऐसे क्यों नहीं सोच रहे हो? है ना, हम्म। सोचने की सर लेकिन वो पॉजिटिव। डाउट नहीं था। सर डाउट ये था कि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, और आपने मतलब लेक्चर के बीच में बोला था कि आप लाइव क्लासेस से ही करो। तो मैंने हम्म ट्राई किया उस बार, लेकिन वो मतलब ऐसा मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मैंने स्टार्ट से किया, पहले क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, हम्म लेकिन मैंने हर एक चीज को 2-3 बार ट्राई किया। फिर हम्म बीच में मिड काइनेमेटिक्स मेरे को समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। अगर हम्म नहीं भी हो रहा तो एक इलस्ट्रेशन देख के अगले सारे हो रहे थे। तो हम्म। मैंने वर्क पार जब आप चल रहा था तब ज्वाइन किया था मैंने। तो ओके अभी ओके तक मैंने सारे खुद से किए, एंड अभी डे बाय डे बेटर हो रहा है। ओके लेकिन अभी ओके मैं वर्क पार पे पहुंचा हूँ, मतलब सेंटर मास और रोटेशन बचा है। तो वो ओके। क्या करूँ, तो मैं उसको मतलब अभी कवर अप कैसे करूँ उनका बैकलॉग, क्योंकि सुनो मैं अभी तो ये, सारे शीट सारे डिक्रीज हो गए। हाँ हाँ, देखो अगर वर्क पावर तक कर चुके हो ना, तो सीओएम थोड़ा कर लो, और रोटेशन से लाइव, रोटेशन तो मेरे साथ ही करो, नहीं तो छूट जाएगा। रोटेशन काफी मतलब बड़ा चैप्टर है, और आप अकेले करोगे तो अकेले पड़ जाओगे। मेरे साथ ही करने की कोशिश करो रोटेशन को भी, तो आपको मतलब कंटिन्यूटी आ जाएगी, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। लाइव करने में थोड़ा फायदा तो होता है, देखो। सर मतलब ठीक मेरे है। 12th के दो तीन चैप्टर बहुत अच्छे थे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, और फिर दो तीन मतलब कि एक और है मॉडर्न फिजिक्स, तो ये सब मैं पहले पढ़ा था रेजोनेंस में, तो ओके मैं ओके मतलब ओके। स्किप कर सकता हूँ क्या? बहुत देखो अच्छे हैं, मतलब अच्छे ओके लेवल ओके, पे। सही है। तो एक काम करना, उसको स्किप करना चाहो कर लेना, लेकिन कम से कम वो जो पीडीएफ नोट्स है ना, वो एक बार नोट्स देख लेना, उसमें आपको एक्स्ट्रा चीज जो मिले अच्छा वो कर लेना, है ना। अगर सर आप, मैं ठीक वन है सर, पॉइंट ठीक फाइव है। एक्स के स्पीड पर देखता हूँ क्या हाँ, अच्छा। नहीं, उसमें तो आप वीडियो से। डिसाइड कर लो। देखिए, आप अगर किसी भी स्पीड पे देख रहे हो, आपको मेन पर्पस क्या है, आपका वो पर्पस सॉल्व हो रहा है तो आप देखो। अगर बहुत हाँ जल्दी मतलब समझ ही आता है। तो बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। यस सर, क्योंकि उसको हम रोक के फिर आपके क्वेश्चन आपसे पहले टाइम मिलता है तो आराम से कर पाते हैं ना, तो फायदा हो जाता है रिकॉर्डिंग में। हम्म। वैसे फिर लाइव में उतना आप वो टाइम नहीं दे पाते ना, क्योंकि फिर कोर्स ही पूरा करना होता हाँ है। ये बात तो है, ये बात तो है। तो सर ये जो मैं भी रिकॉर्डेड से ही करता हूँ सर, मतलब पहले तो मैं लेट ज्वाइन किया था तो पहले 2x पे कंप्लीट किया, अभी तक अच्छा, मतलब आया, नहीं बेटा, फिर अभी हाँ कोई रिकॉर्डेड ही कोई करता हूँ। कोई इशू नहीं है। अगर आप देखिए, ये टोटली आपका डिसीजन है। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है, यू आर फ्री, आप वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आप टीचर समझ सर लो। टीचर का क्या है ना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि लाइव में नोट्स लिखो साथ में, तो मतलब ठीक है, हम समझ रहे हैं कि ऐसे कुछ लिख हम्म। दिए, कॉन्सेप्ट क्या वो लिख दिए, लेकिन सर कोई कोई स्टूडेंट का होता है कि मतलब उनको जिस लैंग्वेज में समझ में आती है उसी में लिखते हैं, जैसे हिंदी में लिख दिया बगल में कि क्या कॉन्सेप्ट है, हाँ हाँ, तो वो लिख लिखने के सकते लिए हो। कभी कभी स्किप कर देते हैं।
हम्म तो वो नोट्स अच्छे से नहीं हो पाता सर ऑनलाइन में, फिर ऑफलाइन में देखना पड़ता है एक बार फिर से रिकॉर्डेड को कि अच्छा ऐसे ऐसे देखो, था, बीच में छूट ऑनलाइन में गया था। टीचर का ऑनलाइन में करने कहने का ये बस थोड़ा सा मतलब होता है कि शायद अगर मेरे साथ, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पुट किया, मेरे साथ इन्वॉल्व होके चीजें कर रहे हो, तो वहां गलती तुरंत चेक हो रही है। जैसे तुम लोग बोलते हो ना कि हमारी क्या गलती हो रही है, तो मेरे साथ अगर इतना ही स्पीड तो खैर अगर आप मेंटेन करो, धीरे धीरे होगा, हो जाता है कि आप भी मेरे स्टेप्स अपने कर रहे हो, मैं भी इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने क्या अप्रोच किया था इस क्वेश्चन में और सर ने क्या अप्रोच किया, तो कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है। ये खैर आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया और उसके बाद से फिर ऑन कर दिया, ये तो ऑप्शन होता है ना तुम लोग के पास। यस सर। हाँ तो हाँ ये, हाँ यस तो सर। ये हाँ सर होता है। बस तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां तुम्हें देखो, सर यू आर, मतलब ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस मोड में कंफर्टेबल हो और आपको क्या बेनिफिट, एंड गोल है यू मस्ट बी बेनिफिटेड, आपका सब्जेक्ट तैयार होना चाहिए, दैट्स ऑल, ये आप देख लो। सर इसका सर लाइव नोट में एक ये भी प्रॉब्लम होती है हम्म कि कुछ क्लासेस सुबह है, कुछ क्लासेस शाम है, मतलब फिर सारा दिन क्लास ही में चला जाता है, बीच का टाइम मतलब यूटिलाइज नहीं हो पाता। इसका एक टाइम हाँ, पे देख लो, या मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम, तो सीट और रिवीजन का टाइम ज्यादा मिलता है। ये बात सही करो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, पता है कैसे? क्योंकि जो बाकी टीचर्स हैं वो बहुत जगह पे इन्वॉल्व हैं। तो जैसे अपने केमिस्ट्री वाली टीम है, वो तो सर लोग शायद बाकी जगह भी इन्वॉल्व हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही यस सर। देंगे। मोशन ज्वाइन क्या है, मोशन ज्वाइन क्या है? हाँ वही तो मेरे साथ है कि मैं केवल डेडिकेटेड आप लोग के लिए ही हूं, तो मैं, आप देखते हो कि आपके अगर कोई बच्चा ऑनलाइन करता है तो देखता होगा कि मैं यस सर, सबसे एकदम पहले, टाइम पे आ जाते हैं आप। मैं एकदम डॉट टाइम पे आ रहता हूँ। हाँ। राइट सर। और यस उसका सर। एक और भी रीजन है कि मैं पूरी तरीके से इतने कंटेंट्स को दे पा रहा हूँ और इतना एग्जॉस्टिव मैनर में कर पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं केवल डेडिकेटेड हूँ, केवल कि भाई जो भी बैच का मैंने जिम्मेदारी लिया है उसको अच्छे से करूँ। तो सर आप पहले वाइब्रेंट वो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, वो तो तुम लोगों को मैनेज करना पड़ेगा, बाकी टीचर्स बहुत जगह पे इन्वॉल्व हैं। सर आप पहले वाइब्रेंट पे पढ़ाते थे ना? बाहर मैं ऑफलाइन से जुड़ा था, फिटजी में पढ़ाया हूँ ज्यादातर, 7 इयर्स फिटजी में था, फिर विद्या मंदिर में था, फिर आकाश बाइजू में थोड़ी दिन रहा, और इधर अपने कोटा में जो है थोड़ी बहुत, बहुत पहले स्टार्टिंग मैंने बंसल से की थी, फिर वहां से फिर मैं स्किप करके इधर आ गया, फिटजी में आ गया। सर मुझे तो एक डाउट था कि आपने ऐसे बताया कि आप फिटजी में थे, तो मैंने यार से फिटजी से बुक ली थी, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम होता है ना, जीएमपी, तो जीएमपी, इसके हाँ। क्वेश्चन मुझसे मतलब हो नहीं रहे हैं, तो मैं बाद में करूँ ना सर? मतलब कुछ हाँ नहीं, जी, कुछ ऊपर ही चले जा रहे हैं एकदम। जीएमपी अभी नहीं करना, जीएमपी करने का समय बताऊंगा। जीएमपी करने का समय है जब अपना करीब जनवरी, एक्सक्लूसिव जब अपना वो मार्च अप्रैल का टाइम होगा ना एडवांस के लिए, यस उस सर। समय आपको जीएमपी करने के लिए मैं बोल सकता हूँ, अभी नहीं करना है। तो जैसे मैंने एडवांस की सर पीवाईक्यूज इसका करे, कोई फिर मैं पीडीएफ है? कॉन्फिडेंस हाँ बोलो। ये करने लग गया था। सर इसका कोई पीडीएफ है गूगल पे जो जीएमपी बुक है? जीएमपी का यार पीडीएफ तो नहीं है, लेकिन मैं तुम लोगों को जब इसमें आओगे ना प्रैक्टिस सेशन में, तो आप लोग बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा जीएमपी के क्वेश्चंस भी। हाँ सर, एक बार आप प्रोवाइड कर दीजिए। हेलो सर। अभी अभी मुझे लगता है अभी रहने दो, अभी मत करो, अननेसेसरी इसमें ये होगा। जब हम लोग एक्सक्लूसिव एडवांस सेशन लेंगे तो उसमें मैं पाथ फाइंड, मेरे कुछ सेशंस हैं, अगर आप लोगों को एक्सेस है, शायद नहीं है क्या, तो 2 बैच का मैंने लिया हुआ है, उसमें पाथ फाइंडर के मोस्टली क्वेश्चंस हैं और अपने इसी के जीएमपी यूएमपी के क्वेश्चंस हैं। सर एक तो 12th बैच का लिया था आपने। हाँ तो उसमें आपने देखा होगा, आपको अगर एक्सेस होगा वो जेई एडवांस वाला, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। मैं तुम लोग को वाईटी के थ्रू भी थोड़ा मैंने प्लान किया है कि मैं आपको हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वाईटी के थ्रू मैं हेल्प कर सकता हूँ आपका। जैसे कि अभी आपका मैकेनिक्स हो जाएगा तो आपको 50 क्वेश्चन, यस 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मैकेनिक्स के, बहुत एक्सक्लूसिव। तो आप वाईटी ज्वाइन करके, अभी नहीं, जब रोटेशनल डायनेमिक्स हो जाए तब आप उसको, एक एक क्वेश्चन है 20-20 मिनट का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आप कर सकते हो और वीडियो देख सकते हो। मैं इस पे सर आपने कराया क्या? और सर, सर एक और हाँ, डाउट है क्या कि मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन देखता हूँ सीट का, और मतलब कोई और अप्रोच से रहता है, मतलब उसमें हम्म सीट का सोल्यूशन जो रहता है मेरा कोई और अप्रोच रहता है, लेकिन हम्म, आंसर आ जाता है। तो तो पता ठीक है। पता कैसे चलेगा सर कि मेरा अप्रोच सही है या नहीं नहीं, गलत है? देखो ये तो, ये अप्रोच, अगर अप्रोच सही है तो आंसर आ रहा है, तो मोस्टली बहुत कम ही होता है कि जैसे 10% ऐसे चांसेस हैं कि गलत अप्रोच पे सही आता है, नहीं तो अगर 90 आपका आंसर मैच कर रहा है, मतलब 90% चीजें हैं कि आप सही कर रहे हो।
इतना तो आप भी स्टेप से अपने आप को मतलब कर सकते हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसके सॉल्यूशन को तवज्जो नहीं देके खुद के चीजों को करना चाहते हो। हर एक क्वेश्चन के हाँ दो सर, मेरे सॉल्यूशन बहुत नहीं हो क्वेश्चंस में हो रहे हैं सर ऐसे कि सीट्स का कुछ अलग रहता है, मैं कुछ अलग सोचता हूँ और फिर हो ठीक, जाता है बस इसके ठीक है, लिए। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो तब सही सर है। आपसे सर एक मेरा डाउट था। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ सर अनुराग। एक्चुअली मेरा ये था कि हाँ आप बोलो, क्या नाम है यार, नाम नहीं दिख रहा, सर विश्वनाथ। हाँ विश्वनाथ, प्लीज सर बोलिए। मेरा एक्चुअली ये डाउट था कि जैसे मतलब मैं एडवांस के जो पीवाईक्यूज करता हूँ तो हम्म। उसमें मतलब कंसेप्ट और अप्रोच तो मेरी बढ़िया से लग जाती है, और वो ठीक है। कंसेप्ट और अप्रोच के कारण मतलब उसमें इतना डीप घुस जाता हूँ कि मेरे मतलब सिली मिस्टेक हो जाती है। जैसे अभी पीछे जैसे मैंने ये कर दी थी कि हम्म। 200 इंटू 2.5 मैंने 900 लिख दिया था, और वो मेरे दिमाग में मतलब बहुत मतलब टच हुआ था कि इतनी स्मॉल मिस्टेक कर रहा हूँ तो। यही बात अभी किसी बच्चे ने बोली, तो मैंने इसका रिप्लाई यही दिया था कि बेटा देखो, ये आपकी ये ह्यूमन एरर है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, इसको लेकिन दूर करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लाइफ टाइम यू विल रिग्रेट कि हमें सब यस। आते हुए भी मैं ये। इसका सबसे सॉल्यूशन, सीधा साधा सॉल्यूशन यही है कि आप जैसे सीट सॉल्व कर रहे हो या कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन में इस चीज का अपने अंदर एक अलार्मिंग रखो कि भाई ये गलती मुझसे नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो फिर देखें कि ये किस टाइप की गलती है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ट्राई करें कि ये भाई फिर दोबारा ना हो। मतलब अपने ऊपर एक चेक रखना पड़ेगा, बार बार एक चेक रखना पड़ेगा, तभी ये दूर होगा। हेलो सर। हाँ कार्तिक बोलो। सर मेरा कार्तिक सत्यम कुछ पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। सर ये मैथ वाले फैकल्टी कब आएंगे आप? क्वेश्चन में ही हूँ ना। सर मैं बोल रहा हूँ क्या बेटा? मैं अभी मैथ तक वाले सर कब आएंगे सर आप फैकल्टी? एसपी आज सर? आज मैथ्स वाले सर का पीटीएम है, मुझे पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। हेलो सर। सर अच्छा, आपसे सिर्फ कैसे मिल आपका सकते हैं? कब आएंगे? मुझे हेलो इसका आइडिया नहीं है, मुझे मेरा सेशन है, मुझे बस इसी का आइडिया है। ये शायद सर 1 आपसे to 1 है, फिजिकल मैथ्स वाले सर का शायद नेक्स्ट वीक, मतलब ये 1 to यस 1 है, ये सर, बस रोटेट अभी एक होता टीचर का रहेगा। फिर अलग हाँ टीचर का सर, होगा, ऐसा कुछ अभी ऐसे है। अगली अगली पीटीएम में आप एसकेएम सर वगैरह का हो सकता है। हाँ यही होगा, क्योंकि आप लोग ठीक से बात नहीं कर पाते थे इंडिविजुअल टीचर से, इसीलिए रखा गया है। सर हेलो आपसे सर। फिजिकल कैसे मिल ओके ओके। सकते हैं? एक सर अभी क्वेश्चन। जो क्या हाँ बोलो। पी क्या नाम है आपका? पी डिस्प्ले हो रहा है, बोलिए, आप बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि 11 o'clock से आपकी पीटीएम चल रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, मेरी चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर हम्म। सर एक आपसे क्वेश्चन फिजिकल कैसे सर। मिल सकते हैं? क्या बेटा? आपसे इंडिविजुअली कैसे मिल सकते हैं? आप कोटे इंडिविजुअली में ही मिल रहते इंडिविजुअली मिलो, वर्चुअली मिल सकते हैं। हेलो सर, एक हैं, क्वेश्चन जैसे हम कोटे में ही रहते हैं। हाँ कहाँ रहते हो? कोटा में ही रहते हैं, बिहार से, मगर कोटा में कोचिंग करने आए हैं, पढ़ने आए हैं। अच्छा ठीक है, देखो इंडिविजुअली ठीक है, इंडिविजुअली मुझे लगता है पर्पस तो सॉल्व अपना हो रहा है, सभी बच्चों से इंडिविजुअली तो मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए वर्चुअली मीटिंग करी गई है। आपको कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, जो हेल्प कर पाऊंगा मैं कर सर दूंगा। आप विक्ट्री सेलिब्रेशन में बुलाओगे क्या हमको? अरे क्यों नहीं बुलाएंगे यार, जहां बोलोगे वहां पार्टी देंगे, ऐसा क्या, इतनी छोटी बात क्या, मास्टर तुम्हारा इतना भी गरीब नहीं है, जहां बोलोगे वहां ले चलेंगे, टेंशन ना लो। जी सफर सर मूवीज का भी बताइएगा, मूवीज वाला। हाँ क्या चीज? सर वो मूवीज तो का ही बहुत बताइए। जरूरी है सर सर। सर डाउट था एग्जाम के बाद आवाज आ सर रही है? मूवी वाला लिस्ट दे दीजिएगा सर। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल, तुम लोग जहां बोलोगे, जहां सारी चीजें उस टाइम पे आप जो बोलोगे वो होगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हेलो सर आवाज आ ठीक रही है है? सर, थैंक यू सर, मेरा जो डाउट था क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है बेटा, जो लोग अगर थैंक ठीक यू है, सर। बाकी कोई मैं हेलो आपका सर। मैंने ओवरऑल मीटिंग का कंक्लूजन जो हम लोगों ने रखा वो ये रखा कि हमें सीट डिस्कशन का एक लेक्चर मैं लूंगा, एक मैं कोशिश करूंगा कि सीरियस बच्चों का या तो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम सर ग्रुप ये एक बार बनाओ। आप ना यस मतलब सर। कि कम्युनिटी बना लीजिए जिसपे ना आप अपने नोटिफिकेशन जो भी आपका अपडेट है वो कम्युनिटी पे अपलोड कर देना। सर व्हाट्सएप आपका कम्युनिटी नंबर जो दे देते होती हैं, है व्हाट्सएप नंबर, उससे। एक फिर मिनट, व्हाट्सएप नंबर आपका। किसी का ऑडियो ऑन है बेटा, जरा देखना, बैकग्राउंड बहुत आवाज आ रही है, किसका है? सर आपका और सर अगर व्हाट्सएप आप नंबर दे उतना दो मेरा। सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हो ना, जैसे नहीं टेलीग्राम ये सब पे, तो आप नहीं मदद ले सकते हो, कोई मतलब हो सकता है आपका दोस्त हो तो ज्यादा जानता हो इसके बारे में, तो पूछ लीजिएगा नहीं तो नहीं, वो बता मुझे देगा अच्छे से। मुझे मतलब मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ, वो मुझे पता है, लेकिन मैं टेक्निकली ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, एक्टिव नहीं रहने का मेरा नहीं सर, इंटरेस्ट। मतलब मैं ऐसे ही बोला। ठीक है, तो हाँ, हो एक्टिव सकता नहीं है आप रहने फ्री का रहते हो मेरा तो। रीजन है, मेरा अपना नेचर है, बच्चों का भी टाइम मैं किल नहीं करना चाहता। सबसे बड़ी बात मुझे वो लगती है कि बच्चा जो सीरियस बच्चा है
उसका समय बहुत बहुमूल्य है। इस चीज को मैं बहुत तवज्जो हाँ देता हूँ। सर, ड्रॉपर हाँ मत। सर वो तो है, खासकर दूसरे का ड्रॉपर टाइम बच्चों वेस्ट को। ना हो। बिल्कुल। वो उसका टेस्ट का हाथ। फ्रीक्वेंसी भी सर देख हाँ, लीजिएगा। टेस्ट का, बिल्कुल टेस्ट का तीसरी चीज हमने कंक्लूड करी कि हमें टेस्ट का जो रीशेड्यूलिंग और आपके अकॉर्डिंग जैसे 15 डेज पे जेई मेंस एंड जेई एडवांस टेस्ट, ठीक है। हर सर और 15 डेज। ग्रुप शीट का का देख लेना डिस्कशन देख सर एक लीजिएगा बार। सर, थैंक यू। और मैंने फिर आपको एक कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा फिर सजेशन है सभी बच्चों से जो अभी हैं कि बच्चों आप बिल्कुल इसका परेशान मत होइए कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंटेंट या बुक्स एक साथ करनी है, उसमें फंस जाएंगे। प्लीज आप जो कर रहे हैं उसको स्टेप वाइज स्टेप करिए, और स्टेप वाइज स्टेप में जितना मेरे तरफ से कंटेंट जा रहा है उसको विधिवत करिए। और प्लस आपको अगर समय मिलता है तो मेरा एक सोल्यूशन है, अपार्ट फ्रॉम द बुक्स आप जेई एडवांस पीवाईक्यू करिए अभी से, क्योंकि जेई एडवांस के अपने 20 साल 30 साल के हैं, हर एक क्वेश्चन अपने में यूनिक होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके पास समय मिलता है, जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं इसको करने के बाद आपके पास अगर समय मिलता है तो यू कैन डू ओनली जेई एडवांस पीवाईक्यू। और जो भी आपको जेन्युइन बुक, अगर आपका दिल नहीं मानता है, आपका कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, तो कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें कम क्वेश्चंस हो, अच्छे क्वेश्चंस हो। दैट्स ऑल। सर आपका व्हाट्सएप नंबर दे दो यार सर। व्हाट्सएप नंबर चलो, नहीं मैं एक बनाता हूं मैं को, ठीक है, क्योंकि पता है फ्लोट हो जाता है और फिर बहुत परेशानी हो जाती है। आप सर लोग से सर एक परेशानी बात नहीं और है। क्या मैं बोलना चाहता हूँ सर, हाँ हाँ कि हाँ। सर दूसरों टीचर से डाउट पूछता हूँ ना सर, तो जैसे एक ही के सर है वो मतलब पढ़ा रहे हैं, अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है उनका। ठीक तो है। उन्होंने 4 दिन पहले रिडॉक्स की मतलब डिस्कशन किया था, और डेली कर रहे हैं, मतलब लास्ट में करते हैं 10 मिनट। ओके। तो सर बात ये कि मैं 4 दिन से अपना डाउट लिखता हूँ और वो देख ही नहीं रहे थे, ये मतलब हाँ, देख रहे थे या फिर थोड़ा सा क्या है, देख ऑफलाइन नहीं पा रहे में, थे। ऑनलाइन में ये दिक्कत हो जाता है बेटा, वो जो हमेशा स्क्रॉल नहीं होता है सर, ना मैं कम। कुछ और बताना चाहता हूँ सर, अच्छा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो पता नहीं क्या हो रहा था, देख नहीं रहे थे वो। तो हम्म देख नहीं रहे थे तो मतलब और जिस दिन लास्ट दिन डिस्कशन था ना, मतलब उस दिन था कि रिडॉक्स का लास्ट डिस्कशन था, अब उसके हम्म बाद नहीं होगा। हम्म तो मैं उस दिन सोचा कि यार मेरा डाउट तो क्लियर ही नहीं होगा, अब मैं इतने दिन से लिख रहा हूँ। तो मैंने सर क्या किया, मैंने स्टैम्प किया 5-6। अब वो गुस्सा हो गए, बोल रहे हैं अब सर मैं क्या करूं बताओ, मैं 4 दिन से लिख रहा हूँ सर, देख नहीं रहे थे, उस दिन लास्ट डिस्कशन था। अब मेरे को लग रहा है अब क्या करूंगा मैं। ये देखो थोड़ा सा ये ऑनलाइन का कम्युनिकेशन गैप है। खैर इस हर्डल को मतलब रहेगा ये, लेकिन इसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं, यही है। तो उसके लिए अब मतलब देखिए, डाउट के लिए मान लो 100 क्वेश्चन में 2 डाउट आ गए, तो ये मत डरो कि वो 2 डाउट आपको हैम्पर करेंगे, वो सॉल्व तो होंगे ही कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए सर पैनिक आप नहीं उनको होना है। बता देना सर, एक एक मेरे को बता देना, मैं स्पैमर नहीं हूँ सर, मैं मतलब कि हाँ, पूछना चाहता वो था, तो उससे देखो गुस्सा हो गया वो सर। तो पता है, आप इतना समय लेके यहाँ बैठे हुए हो, यहाँ जितने बच्चे अभी मुझसे बात कर रहे हैं मुझे पता है सभी जो है इतना तो है ही है कि अंदर से इच्छा रखते हैं कि भाई मुझे एक जेन्युइनली काम करना है, वो बच्चे वही बैठे हैं, मुझे पता है। लेकिन अब वही है कि यस सभी सर। लोग, है ना, तो सभी लोग वैसे हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन सभी लोग वैसे होते नहीं है, उनके वजह से बाकी बच्चों में ऑनलाइन में वो पता नहीं चलता और बाकी बच्चे भी हैम्पर होते हैं, ये दिक्कत तो होती है। खैर हाँ सर सर, मैं आज तक बीच कभी में। ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन पीटीएम हो। यस सर। सर लेकिन ये ऐसा भी मतलब मेरे मैं। साथ भी ऐसा हुआ था, सर ने बताया मिसकम्युनिकेशन, कि आप क्लास में कुछ पढ़ा ही रहे थे तो मतलब उसमें कुछ मैंने सजेशन दिया था कि उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दीजिए क्वाड्रेटिक बना के। तो अच्छा। आपको क्वाड्रेटिक में कुछ था, आपने देखा कि उसमें क्वाड्रेटिक मतलब रेडियस से बना था, रेडियस तो कांस्टेंट था। मैंने हाँ बोला हाँ। उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कर दीजिए, आपने मेरे को डांट दिया। वो हो तो वही फिर थोड़ा इक्वेशन फंसा है। मिसकंसेप्शन हो जाता है, ये तो थोड़ा रहेगा, देखो इस पे सर अब। एक तो कि मेरे नाम का भी है सर, मेरा नाम भी आदित्य है सर। आप जब भी मतलब किसी और को डांटते हो, मेरे को लगता है सर आप मेरे को ही डांट रहे हो सर। तो अच्छा मुझसे अच्छा। अलग एक मोहतवा सा होता है, मतलब बहुत कॉमन नेम है सर आदित्य सर। हाँ वो अब तो है। क्लास में है। यार देखो, मैं तुम लोगों ने देखा होगा अगर जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते हैं, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, आपने यस देखी ये सर। बात तो फील कर यस सर। लिया हाँ होगा। सर, तो सर ऐसे देखा ही टीचर था। हाँ चाहिए। सर, तो तो एकदम मैं ये मान के चलता हूं कि मैं, मेरी ये जो जहर वाली बातें हैं, अगर वो जो बच्चा जेन्युइन है वो तो बर्दाश्त कर लेगा, जो फालतू यस लोग सर। हैं वो निकल लेंगे। तो मैं चाहता भी हूं कि फालतू लोग निकल लें, केवल जेन्युइन प्राणी पढ़ें, कि एटलीस्ट उनके मैं कमेंट्स प्रॉपर देख के उनके डाउट डिस्कस कर पाऊं। तो हाँ ये सर, मेरा बब्बर एक। ऐसे टी। टीचर यस चाहिए सर, जिससे कि सर अच्छे से समझा बर्दाश्त हो ही सके। जाता है सर, मतलब ऐसा कुछ सर यस दिक्कत सर, नहीं है मतलब सर इसमें। शुगर कोटिंग करने का कोई फायदा नहीं है, जो है वो सर है। हाँ। आपने तो सर मेरे को पहले दिन ही डांट दिया था। अच्छा। लेकिन सर फिर उसके बाद ये है कि सर आज तक कभी डांट नहीं खाया वो। वही चीज है कि धीरे धीरे, तो सर क्योंकि ऐसे ही
ऐसे ही हुआ था सर विशाल जोशी सर के साथ। मैंने अपनी कक्षा से पढ़ा था उनसे, मतलब अच्छा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा, जनरल। तो तुम किसी लोग ने ने 11th मुझसे पिछले साल किसी ने 12th या पढ़ा था 12th मुझसे, अभी जो है किसी ने नहीं नहीं पढ़ा? मैं सर। तो डायरेक्ट लेक्चर नहीं आया हूँ। देखी थी सर। आपके, लीक्ड नहीं लेक्चर। सर। सर इस वक्त सारे न्यू स्टूडेंट हैं आपके साथ। ओके ओके, सर चलो मतलब मैंने सर आपके पिछली बार टेलीग्राम इतना पे सर तो मॉडर्न उसमें नहीं फिजिक्स के रहते। लेक्चर देखे थे, और मतलब कि मेरा अच्छा खासा हो गया था। मतलब अभी भी ना कुछ क्वेश्चन होंगे मैं मॉडर्न फिजिक्स से आराम से सर कर दूंगा। और सर टेलीग्राम पे पिछले बार देखे इतना थे। पता भी नहीं था सर ना आपके बारे में। अच्छा, एक चीज और सुनो, मुझे याद सर है, एक बात शेयर करनी है तुम लोग से। सर हाँ हाँ, सर बोलो बोलो, अभय बोलो। सर मैंने पढ़ा था सर, वो जो एडवांस में ईएमआई का क्वेश्चन आया था ना, जो फर्स्ट हाँ बार जो हमको तो हाँ, सर बस 4 ही सेकंड में बन गया था सर, दोनों ईएमआई का क्वेश्चन। ओके ओके ओके, चलो सही है। हाँ, मुझे एक चीज ये याद आ रहा है कि मैंने आप लोगों के लिए एक और भी चीज बचा के रखी है, अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस की आपको कमी नहीं होगी। अपनी कक्षा का मेरा जो मॉड्यूल था पिछले साल वाला, उसको मैंने अभी बचा रखा है, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव मॉड्यूल है, ओनली फॉर जेई एडवांस प्रिपरेशन। ठीक है, तो उसको मैं यूज करूंगा। आप लोग बताना जब हमारे जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएगा या फिर हमारा मैकेनिक्स हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे एज ए प्रैक्टिस शीट के तौर पे मैं आपको उसको दूंगा, और उसका डिस्कशन भी करेंगे। तो मैं आपको ये अपने एंड से बता रहा हूं कि आप उसके लिए बिल्कुल अस्वस्थ रहिए कि आपको क्वेश्चंस की कमी होगी या क्वेश्चन के प्रैक्टिस की फिजिक्स में। आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लिए, बस अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर करिए। प्रिपेयर करने के लिए जो अभी जो दिया जा रहा है उसको जेन्युइनली करिए, तो आप उस लायक जब हो जाएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वाईटी में भी मेरे जाके आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत तो नहीं है अभी, केवल 50 क्वेश्चंस हैं इसके मैकेनिक्स हाँ के। सर, आपने डाले थे जनवरी फरवरी के महीने में भी डाले थे हाँ, वो आपने। जो बच्चे जेई एडवांस की 2024 अपियर कर रहे थे, उनके रिक्वेस्ट पे, मैं वाईटी वाईटी पे भी ज्यादा रहता नहीं हूँ, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि चलो इनको हेल्प कर दूं। ये चैनल, अपनी कक्षा बंद होने वाला था तो वो मुझसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने ये वाईटी बनाया था। हाँ सर, आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, उस पर आपने इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं तुम लोगों को टेलीग्राम, मेरा एक अपना टेलीग्राम है वो बंद पड़ा हुआ है, तो उस पे भी मैं आपको एक्टिव करूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं चाह रहा हूँ कि पहले कुछ कोर्स तो कंप्लीट कर लें जिससे मैं आपको कुछ स्टफ दे पाऊं उसमें, है ना? सर देखा तो आपके नोट्स भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक है सर, मतलब ऐसा हाँ, मतलब मैं देखूँ तो। अगर सब लोग रियलाइज करें तो वही चीज है, सर लेकिन अगर देखा जाए तो आपके क्वेश्चन मतलब कि आपके नोट्स की एक बुक भी बनाई जा सकती है। हाँ मतलब सर, यस लाइक सर, आपने हाँ जितने जनरल हर क्वेश्चन जगह से कराए अच्छे अच्छे क्वेश्चन एलएलएम को और जमा वर्क पाथ करके। में सर, वो मतलब बहुत अच्छा, लाइक आपने अलग से सेशन मतलब क्लासेस लेके कॉन्स्ट्रेंट का क्वेश्चन कराए, वर्क पाथ में भी कॉन्स्ट्रेंट प्लस वर्क पाथ का कराए सर, हाँ मतलब माइंड ब्लोइंग एंड सर क्वेश्चन। अभी मतलब मैंने प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब में देखा ना, एडवांस हम्म, टफ क्वेश्चन करके एक वीडियो देखी, वहां पे जो आपने क्वेश्चन होमवर्क दे रखे थे वाले क्वेश्चन को टफ बोल के वो करा रहे थे वहां पे। वही वही चीज। अरे याद है तुम लोगों को, मैंने कंस्ट्रेन में तुम लोगों को क्रोटोप जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सारे हाँ क्रोटो का कराया था यस आपने, याद है सारे सर। क्रोटोप के क्वेश्चन मैंने करा दिए आपने क्लास। क्लास में बोला था कि क्रोटो का क्वेश्चन है ऐसा लोग कुछ। उसको स्पेशल जो है चैनल यस सर, बना अलग के से करा के कि करते ये हैं। क्वेश्चन करो, आप जो होमवर्क दे रहे हो क्वेश्चन करेंगे, ये लेकिन क्वेश्चन करके दिखाओ तो हमारा एडवांस पूरा है। ये बात जो है कुछ बहुत जेन्युइन बच्चे ही समझेंगे ना इस चीज को, क्योंकि मैं उसको हल्ला नहीं करता, हाँ चिल्लाता नहीं हूँ, बात वही है। सर सर, आपने जो क्वेश्चन कराया ना क्लास में सर, वो एलन के टेस्ट सीरीज में आ रखे हैं सर क्वेश्चन, बस मतलब मैंने ठीक है, देखे छोड़ो। जो भी स्टारबक्स के पेपर्स है ना उसमें क्वेश्चन है सर वैसे। अच्छा, तुम लोग को एक सलाह और देना है मुझे, हाँ, कि तुम लोग अगर कोई किसी ऑफलाइन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर रहे हो तो ये जरूर देख लेना कि कोर्स का मिसमैच ना हो, नहीं तो तुम लोग अननेसेसरी जो है ना पैनिक में आओगे कि इधर का भी कोर्स करना है, टेस्ट देना है, और उधर का भी टेस्ट करना है और टेस्ट देना है, मतलब कोर्स कंप्लीट करके टेस्ट देना है। सर तो मतलब कोई मैं ऐसा सोच रहा काम हूँ मत सर करो 10 जिसमें सितंबर से अननेसेसरी टेंशन हो। नहीं सर, मैं वैसा नहीं कर रहा मैं सर, सोच रहा हूँ लाइक वहां पे सितंबर जो है से ना ज्वाइन कर चैप्टर लूँ वाइज सर एलएन का पेपर्स टेस्ट होते हैं सीरीज। ना। अगर देखो, कोई भी देखो, मैं ये जरूर इसका मैं इसके पक्षधर में हूं कि आप किसी बड़े कोचिंग का एक टेस्ट ज्वाइन करने का एक फायदा भी ये है कि ऑल इंडिया रैंक पता चलती है। हम एक्चुअली जो है हम इस हाँ छोटे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारा स्टेटस मुझे खुद नहीं पता कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म वाले डिस्क्लोज नहीं करते टीचर से भी, तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है किसी ऑल इंडिया लेवल के कोचिंग का अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहा है, तो उस तभी ज्वाइन करना जब उसमें वो ऑल इंडिया रैंक प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है? और उसमें ये देख लेना कि अभी आप ज्वाइन करने में फायदा है कि लास्ट आवर में फायदा है, क्योंकि जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तभी फायदा ज्यादा होता है, आई थिंक। सर मैं यस सर आफ्टर मैं कोर्स वो कंप्लीशन सर के बाद ही होता है। वो सर हाँ, वो डीन एलएन का मैं बता ऑफलाइन सकता हूँ सीरीज कि होता है ना एक लास्ट सर एक वो। एक 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 करके बोलो, हाँ।
बोलो। सर वो एलियन का ऑफलाइन सीरीज होता है ना, वो सितंबर के बाद जो लॉन्च हाँ होता है, वो मतलब कर, हाँ ऑफलाइन वो आता है, कर ले। ऑफलाइन सेंटर पे हाँ वो वो कर सही है, लेंगे। हाँ बस सर लेकिन उन सर लोग बट वो जो पेपर होते हैं ना, सर हाँ एक सेकंड, वो जो पेपर होता है ना जो डीएलपी करके जो होता है सर, वो क्लासरूम वाले से डिफरेंट होता है। लाइक मैं क्लासरूम का था ना लास्ट ईयर, ओके तो ओके मतलब कुछ बंदे थे जो डीएलपी ले रखे थे, तो उनका जो पेपर होता था और हमारा जो पेपर होता था वो काफी डिफरेंट होता था सर। लाइक हम एक जो पेपर होता है एआईओटी करके होता है, वो ओके बस वो दो तीन होते हैं सर एडवांस के, और एक एक हाँ एक दो मेंस मेंस के होते हैं, एक मेंस 1 के टाइम और एक मेंस 2 के टाइम। बस ठीक वो कॉमन होता है, और उसमें ऑल इंडिया रैंक आती है। बाकी जो ऑफलाइन के जो होते हैं सर, उसमें रैंक नहीं आती, उसमें बस परसेंटाइल आती है, जितने भी स्टार बैच के स्टूडेंट्स हैं ना अच्छा उनके अच्छा। साथ की आती है सर। तो ये बताओ डीएल ऑफलाइन का ज्यादा अच्छा होता है कि ऑनलाइन का? सर ऑफलाइन का वैसे ज्यादा तो टेस्ट अच्छा तो देखा है। जाए ऑफलाइन ज्यादा अच्छे होता है, ऑफलाइन का टेस्ट ही, ना। ऑफलाइन का सर। अच्छा ऑफलाइन का ही ऑफलाइन का अच्छा ज्यादा कि रहता है। अच्छा है सर। डिस्टर्बेंस नहीं होता सर टेस्ट के टाइम पे ना, ऑफलाइन में। ऑनलाइन में तो तो सर सर डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन होता में है, ये जो भी होता है कि चीजें। पता नहीं चल पाता कि कौन क्या टेस्ट दे रहा है टेस्ट। ओके ओके यस ओके सर। ओके। अच्छा सर लेकिन लाइक एक चीज ऐसे बताओ, है। सुनो सुनो, एक चीज बताओ, आप लोग इनको पैसा ले रहे हैं तो इनको सीबीटी मतलब ऑफलाइन करें, बट इनको लैब में बैठाकर ये ऐसा नहीं करते, सीबीटी फॉर्मेट में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं सर करते? होता है ना, सीबीटी होता है, मतलब कि बस हर तो एक कोचिंग में तब सीबीटी ठीक है, होता है। तब ठीक है। सीबीटी सीबीटी होता है अगर सर। मिले, यस सर। देखो सीबीटी का मौका मिल रहा है तो आप सीबीटी ज्वाइन करना, लेकिन अभी नहीं, सितंबर के बाद करना, जिससे कोर्स काफी हाँ सर हमारा वही। निपट चुका होगा, तो तुम्हें बेनिफिट होगा। हेलो हाँ सर सर वही एक सर करूँगा। बट सारे टेस्ट सीबीटी नहीं होते इसमें, लास्ट में जो ऑल इंडिया रैंक होते हैं वो ओएमआर में लेते हैं। ओहो, नहीं यार तुम सर तो पूछ लेना। सर जो वो जो पेपर सर की कुछ बात करें टेस्ट ना है ना डीएलपी वाले, हमारे उस पे होते हैं, ओएमआर पे होते हैं, मतलब कि ऑफलाइन में कुछ हाँ टेस्ट हाँ, ओएमआर पे होते हैं, कुछ टेस्ट सीबीटी पे होते हैं। ओके सर नहीं, लाइक ओके। जो अगर मैं ऑफलाइन स्टूडेंट की बात करता हूँ ना सर, तो मतलब जो इन क्लास में इनरोल्ड है सर, उनका तो मतलब लाइक जो भी दिसंबर से स्कोर चलता है सर, वो सारे हम्म। टेस्ट सीबीटी होते हैं, वो हमारा बस एक भी नहीं हाँ, तो वो होता। सही है, अगर देखो दिसंबर के बाद सीबीटी देने को मौका मिल रहा है 5-6 टेस्ट का, तो वो बुरा नहीं है। हालांकि मैं बताऊं, ये जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, तो एक तरीके से जो तुम लोग अभी मोबाइल या टैब में दे रहे हो, ये भी सीबीटी मॉड्यूल ही है कि नहीं है यस सीबीटी? सर, ये भी सीबीटी हाँ होता हाँ है तो सर, सर। जैसे सीबीटी तो है, लैपटॉप में बट तो लेकिन सीबीटी है। उस टाइप का कंपेयर नहीं हो पाता ना, ऐसे सामने वाला बच्चा कैसे टेस्ट दे रहा है, अकेले में हम्म। बैठ के थोड़ा ऐसा अलग सा महसूस रहता है। देखो वो तो है थोड़ा, लेकिन वो थोड़ा सा डिसिप्लिन में करके करोगे तो ऐसा नहीं है। लेकिन टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज अभी मत करना, अदरवाइज अभी सर फैलोगे बहुत ज्यादा, जो है परेशान हो जाओगे यहाँ सर पे। सर नवंबर एक दिसंबर में अब ज्वाइन एक कर चीज सर सकते बताओ। हैं। ऑफलाइन का फिर कब लेंगे? सर कि एक चीज पूछना था सर। सर एक हाँ डाउट बोलो। था हाँ बोलो। सर जो आपके जो पुराने लेक्चर मैंने किए थे सर, उससे मतलब 12th उतना सही से नहीं पढ़ पाया था अपनी कक्षा से, तो ओके मेरे एडवांस में 21 नंबर आए थे सर फिजिक्स में। मतलब ठीक है। जो जो चैप्टर मैंने ठीक से किया था, जैसे ईएमआई हम्म और प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा पढ़ा था, जो रिलेटिव मोशन का वही हम्म। कर पाता सर। पुराने लेक्चर कर सकते हैं सर 12th का? देखिए पुराने भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत चेंजेस मतलब इलिस्ट्रेशंस में थोड़े बहुत चेंज तो रहते ही हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं वही कराऊंगा, थोड़ा प्लस माइनस रहता है, तो आपको हाँ जहां वो से। सब हर एक टीचर करता है। वही वही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ नया ऐड ऑन करूँ हमेशा, जैसे ड्रॉपर बैच में स्पेशली करना चाहता हूँ कि उनके पास समय कम है, तो मैक्सिमम चीजें क्लास में दूं। तो आप हेलो कर सर। सकते हैं जैसा आपको मतलब सही लगे, लाइव कर सकते हैं या रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं। सर हेलो सर, एक डाउट था कि मैंने हेलो काफी बहुत दिनों के अभी ज्वाइन किया है, जस्ट एक हफ्ते पहले, फिर ओके ओके ओके। अभी तक फिर मैं क्या करूँ, मतलब किस तो तरह से स्टार्टिंग करूँ, तो मैकेनिक्स वन कार्तिक, हाँ स्टार्ट तुमने करूँ। पिछले पिछले साल मतलब पढ़ा उड़ा है पहले से, कोचिंग वोचिंग? सर ज्यादा नहीं करी है, थोड़ी बहुत की है। थोड़ी बहुत की, ओके, मतलब उस लेवल पे कोई एक मतलब वैसा नहीं किया है। सर तो मैकेनिक्स वन स्टार्ट, अभी तो मैंने काइनेमेटिक्स खत्म कर ली है ओके डिवाइस, ओके। और तो न्यूटन भी मैक्सिमम हो ही चुका है। थोड़ा बहुत भी अगर जैसे एफबीडी फोर्स सोर्स का थोड़ा आइडिया नहीं है मतलब उतना, है ना? तो मैं यस। यही सलाह नहीं, तब तो मैं यही सलाह दूंगा कि तुम पीछे से जो है मतलब वीओडी और देखकर ही हाँ वही करो, क्योंकि फंस जाओगे, रोटेशनल डायनेमिक्स चल रहे हैं, तो अंदर यस से आपको बहुत इरिटेशन महसूस होगा कि चीजें नहीं समझ में आए। उसके सर। बाद सर आप ये कर सकते हो कि जैसे मान लो मैं अभी रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ और तुमने जल्दी कंप्लीट कर लिया, तो आगे की जैसे इलेक्ट्रो हो गया, करंट हो गया, इसमें आप लाइव हो सकते हो, यस है ना? या मैग्नेटिज्म से करना चाहो तो मैग्नेटिज्म भी चल रहा था, तो वो भी चला गया है। तो आप अभी मेरा नेक्स्ट चैप्टर ईएमआई होगा, तो वो भी रिलेटेड ही है। तो अभी रहने दो, आप ऑप्टिक्स से लाइव में आप फिर ऑप्टिक्स कर लेना, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब लाइव कर लेना।
सर यस सर, फ्यू सर फिर रिलैक्सेशन मैग्नेटिज्म के बाद मॉडर्न फिजिक्स से ऑप्टिक्स होगी। हाँ मतलब ईएमआई के बाद अपना ऑप्टिक्स होगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मेरा टारगेट ये है कि मैं आपको सितंबर, मिड सितंबर तक, सितंबर लास्ट तक ये पैरेलल बैच लेके चलूं, उसके बाद आपको ऑफ कर दूं कि आपको समय मिले पढ़ने का, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। लास्ट आवर में रिवीजन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा कोर्स, तो उसको रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो मैं आपको सितंबर तक थोड़ा सा मतलब ये पैरेलल लेके चलूंगा। उसके बाद सितंबर पे क्लासेस बंद कर दूंगा पैरेलल वाली, और ये वाली क्लासेस 2-2 घंटे की कर दूंगा जो अपनी दोपहर वाली है। सर तो मतलब वो ओवरऑल हम लोग अक्टूबर अक्टूबर नवंबर नवंबर तक हम लोग लगभग कोर्स कंप्लीटेशन पे होंगे, और 15 दिसंबर तक तो निश्चित ही होंगे। सर पैरेलल क्लास सर में कहाँ तक सिलेबस हो जाएगा? पैरेलल्स में मेरा टारगेट है ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और ईएमआई, यहाँ तक। हेलो सर। इसी हाँ बोलो सर सैम। हाँ बोलो। सर मैं सोच रहा था कि मैं 12 मतलब ठीक ठाक गया, तो उसमें कुछ वीक चैप्टर्स रह गए, तो मैं सोच ओके। रहा कि 12 के खाली वीक चैप्टर्स कर लें और बाकी आपके क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेंगे बस, हाँ नहीं तो उनके लेक्चर ट्वेल्थ, ना देख के। नहीं हाँ ट्वेल्थ में मतलब आप कौन सा करना चाह रहे हो? जैसे जो वीक चैप्टर्स रह गए ना मेरे, वो सोच रहे थे कर लें, हाँ और बाकी जो अच्छे हैं उनको सिर्फ क्लास लेकिन एक इलस्ट्रेशन काम कर करना लेंगे। है, इस बार की सीट जो है, जब जब अपलोड होगी तो सीट भी सॉल्व कर लेना फिर। ठीक। सर एक मेरा डाउट था। हाँ स्वरूप बोलो। सर जैसे कि मेरा हाँ एक सर। दोस्त है 12th क्लास में, ओके। वो अभी उसने 10-15 दिन पहले विजेता परचेज किया था, तो सर वो हम्म। आपसे फिजिक्स करके लैब में आ सकता है क्या? केवल फिजिक्स के लिए? नहीं, उसने मतलब पूरा पीसीएम लिया था पहले, वो और कहीं पढ़ रहा था तो उसको तो समझ नहीं आई फिजिक्स वगैरह, तो आपसे अभी 10-15 दिन पहले कनेक्ट हुआ है। तो वो तो अभी सर पढ़ रहा है ना कहीं ना कहीं। अभी तो आईआईटी स्कूल से कर रहा है, 10-15 दिन बैच लिया था उसने विजेता का, 10-15 ओके दिन तो पहले। हाँ, तो अगर लाइव जो जुड़ना चाहे तो रोटेशनल से जुड़ जाए, अभी तो मोमेंटम नहीं भी। सर, विजेता का लिया था उसने, विजेता एक मेरा अच्छा दोस्त है उसने। ट्वेल्थ का है क्या? ट्वेल्थ हाँ का है। हाँ। तो अब ट्वेल्थ में तो यार आधा चैप्टर निकल चुका है, मैग्नेटिज्म देखो हो ही गया है, ईएमआई कर सकता है, अभी भी टाइम तो है मतलब। नहीं, जैसे कि सर आपका जो मैग्नेटिज्म वो तो कंप्लीट हो जाएगा ईएमआई से अगर वो करे तो। हाँ हाँ कर ले, उसको फायदा होगा। ईएमआई एसी, क्योंकि जानते हो, तुम लोग को भी पता है कि अभी जेई मेंस में 60% जो कवरेज है वो टॉपिक तो अपना यही है। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, उसके बाद से ईएमआई हो गया, ईएम वेव हो गया, उसके 12th बाद का से रे टॉपिक। ऑप्टिक्स हो गया। हाँ 12th ही होता है। ट्वेल्थ ही होता है वही। तो इसमें ये तो सर मैं, एक और हाँ हाँ बोलो। सर एक डाउट है कि जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं सर, तो हेलो जैसे कि सर। मतलब उस टाइम क्लिक नहीं होता, तो लगता है कि यार ये मैं सोचूंगा कैसे एग्जाम में, तो उसको क्या करूं मैं सर? उसको नोट्स में लिख लूं क्या, मतलब कि हाँ मैं स्टार जैसे नोट्स में मार्किंग। उसको भी ऐड कर लूं? हाँ स्टार, मैंने तुम लोगों को कहा भी था कि जो क्वेश्चंस तुम नहीं कर पाए हो उसको स्टार मार्किंग करो, और रिवीजन के टाइम में 2 महीने बाद जब लेक्चर रिवाइज करके कुछ करना चाहोगे तो पहले वो स्टार मार्किंग वाले क्वेश्चन ही करने हैं। जो क्वेश्चन आप अपने से कर चुके हो वो निश्चित आपसे हो जाएंगे, अगर आपने कुछ इधर उधर प्लस माइनस गड़बड़ नहीं की तो, है ना। सर लेकिन ठीक है कभी सर, कभी ठीक है सर मैंने आपको सीट या फिर डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मतलब करके मतलब एकदम मजा आ जाता है, जैसे कि मतलब पैराग्राफ जो होता है हाँ या फिर हाँ मल्टीपल करेक्ट, तो उनको भी मार्क हाँ करते तो हाँ ठीक है। हाँ मतलब तुम्हें तुम्हें लगे कि नहीं ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने थोड़ा स्ट्रगल करके किया है और कुछ एक्सक्लूसिव है, तो उसको स्टार मार्किंग कर लो कि आप रिवीजन टाइम में उसी को अटेम्प्ट करो। सर लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं सर जैसे कि मतलब पहले बार में अटेम्प्ट किया नहीं सर हुआ, ये लेकिन हार्ड कॉपी कब से ऐसे अवेलेबल होगी सर सीट्स की? क्या चीज? क्या? सर हार्ड जैसे कॉपी कब से अवेलेबल होगी सीट्स की सर, आईटीएस स्कूल की? यार ये वाला परचेज बड़ा कर सकते क्वेश्चन। हैं क्या? ये देखो मैंने तुम लोगों को क्लास में भी बोलता हूं ना मैं, कि यार आप सही क्वेश्चन गलत जगह पूछ रहे हो। मतलब ये जो चीजें है ना, इसका डिसीजन मेरे पास है नहीं, सीट तो बनी बैठी है, वो कब छपवाएंगे कब बेचेंगे क्या करेंगे ये सब मेरे बियॉन्ड के बाहर की चीज है। सर इससे अच्छा तो सर प्रिंट आउट ही कर लो अगर आप हार्ड और कॉपी क्या, का मैं यूज कर रहे मैं हो यस तुम तो। सर लोग वही। को बिल्कुल, सर आपने मैं तुम क्लास में लोग, बोली थी ये बात, हाँ प्रिंट मैं आउट तुम लोग निकालने को की। अरे बता भाई चुका मेरा हूँ, सुनो। तुम लोग केवल और केवल क्या करो कि ऑनलाइन से बहुत इरिटेशन मचता है, इसको सॉल्व करना है, मोबाइल देख देख के एक एक हाँ क्वेश्चन सर। आंख खराब करना। हालांकि वो तो हमारी मतलब मजबूरी बन चुकी है। तो आप लोग कम से कम शीट के कितने होंगे, एक शीट में करीब 60 पेपर होंगे, 60 या 70 पेज होंगे, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन और आंसर की के, केवल वो छपवा लो, है ना। अब बाकी बिल्कुल मत करो, किसी का सॉल्यूशन देखना है तो वो सॉल्यूशन फिर आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, एटलीस्ट आपको आलस आएगा कि सॉल्यूशन देखना पड़ेगा तो आप खुद ही से जूझोगे एटलीस्ट।
तो आप लोग अभी अभी थोड़ा रुक जाना। मेरा इंटरनल जो मुझे इंफॉर्मेशन एक बार डिस्कशन हुआ था, तो शायद ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाना अभी, है ना। अभी मत ये करना अगर जिन्होंने नहीं किया है। शायद ये लॉन्च कर रहे हैं, बट लॉन्च कर रहे हैं तो कॉस्टिंग क्या रखेंगे, उतने कॉस्टिंग में, उससे कम कॉस्टिंग में अगर हम प्रिंट आउट करा लें तो फिर हमारे लिए वही बेनिफिट है। सर ये हाँ एक सर, डाउट मतलब डाउट प्रिंट था। आउट ही अच्छा रहता है। सर वही कॉल करके पूछा तो वो लोग ने बोला कि नहीं देंगे सर। नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। सर अब तो सर एक वैसे भी कोई डाउट था फायदा सर नहीं कि है, आधा टाइम निकल चुका है, अब क्या यही लॉन्च यही करेंगे। यही बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम लोग वही कर लो कि केवल क्वेश्चन की जो है प्रिंट आउट निकाल लेना, और वही से। अब आजकल तो यार हर सिटी में 1 रुपए में हो जाता है प्रिंट आउट, जहां बल्क। नहीं सर, अब तो सर 2 रुपए हो 1 रुपए गए में हैं, भी 2-3 रुपए होता हाँ है एक सर, पेज का। 10 रुपए हो गए सर अभी तो। नहीं नहीं नहीं, सर सुनो पढ़ाई के लिए सुनो। ज्यादा कर ही भाई सकते हैं। कौन सी सिटी से सर हो? 10 नहीं नहीं नहीं, बिहार में सुनो सुनो। आप 0.75 में होता है अभी। हाँ सर, 5 रुपये हो गए नहीं, हैं। मैं बता रहा हूँ, सुनो। ऐसा सिटी में होता है जगह जहां तुम अगर बल्क में कराओगे तो 1 रुपए भी लेता है। मैं हाँ सर, जैसे कोटा में होता हाँ है सर सर, होता है, पटना मतलब में। कि वो कम प्राइस कर लेता है। कोटा में, हाँ कोटा में ढूंढ लेना। अब जो बच्चे कोटा में नहीं, अपनी सिटी में हैं, तो मैं बता रहा हूँ, मैंने भी करवाया। मैं तुम लोगों को क्या बता रहा हूँ, मैं जो शीट है ना मुझे बहुत इरिटेशन मचता है, तुम लोगों को होमवर्क देने के लिए खोलना पड़ता है, वो खुलता नहीं है। तो मैंने खुद कराए हैं, तो इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ कि मैंने क्वेश्चंस के कराए हैं, तो 1 रुपए में मैंने कराए हैं यार। तो होता सर है। एक आपसे क्वेश्चन, नहीं सर, आप एक तो डाउट था इकट्ठे कि कराते होंगे ना, तो इसलिए आपको लगा दिया हाँ होगा 1 रुपए हाँ, में। वही 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 सर वही। सर हमें डाउट था ठीक है सर सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो मैं बोलो। जा रहा हूँ सर, अब मेरा हो गया बिल्कुल बहुत। बिल्कुल सर। बिल्कुल। जो बच्चे अगर कुछ और नहीं पूछना चाह सकते हैं, सर वो लीव कर आपने सकते हैं। बताया नहीं, मतलब ईएमआई से कर आशीर्वाद दे दो सकता है सर वो बस। 12th का? हाँ हाँ, ईएमआई से उसको बोलो, ईएमआई चालू हो रहा है नेक्स्ट, मतलब मंडे से ही सर चालू हो रहा है। अच्छा, मतलब उससे पहले सर का आपसे कुछ आशीर्वाद चाहिए सर, जा आएगा रहा नहीं हूँ उसमें सर। ईएमआई लेकिन में? उसको उसको बाकी चीजें बैकअप में है या नहीं है, ये चीज देख लेना, उससे पूछ लेना हाँ बाकी। मैं पूछ लूंगा उससे, हाँ जैसे कि मैं भी थोड़ा वन 12th का शॉट ही हूँ, तो रिवीजन वगैरह कर रखा होगा। मतलब उसकी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक या इसकी तो जरूरत पड़ती ही होगी, है ना। थोड़ी बहुत, बहुत थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म की ज्यादा पड़ती है ईएमआई में जरूरत। सर मतलब कि स्टार्टिंग में सर तो पड़ेगी नहीं ना ईएमआई में मैग्नेटिज्म? हाँ, स्टार्टिंग में ही पड़ेगी ना, फ्लक्स शुरू करोगे तो मैग्नेटिक। हाँ वही है, हाँ। सर एक डाउट था सर सर। वहां पर पड़ेगी जैसे। सर हेलो सर डाउट था। हाँ बोलो बोलो अनुराग। सर आपसे पढ़ाई में फोकस कैसा रहा, अभी इम्प्रूव में रखें? क्या चीज बेटा? फोकस ठीक कैसे रखें? यार ये सब क्या डाउट पूछ रहे हो यार, फोकस फोकस ये सब मतलब। अब मैं ये सब के लिए चर्चा के लिए नहीं बैठा हूँ। फोकस कैसे करें ये तो तुम्हें भी पता है यार, फोकस के नहीं लिए नहीं मैं नहीं क्या। हाँ। नहीं, जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, तो बाई चांस कुछ माइंड में कुछ थॉट सब आ अरे यार, जाता ये रहता है। आपने जो अभी पूछा मैंने इसका जवाब दे चुका हूँ भाई, दो। कि आपको ये सीटिंग लेना पड़ेगा, आप 1 घंटे में आपका दिमाग इधर चला जाता है, तो आपको बैठ के करना पड़ेगा, और कुछ इसमें इलाज है नहीं इसका बेटा। तो मैं इन सब क्वेश्चन में जो जेन्युइन क्वेश्चन है उसी पे इंटरटेन कर पाऊंगा मैं। यस तुम्हें, आयुष, आयुष तुम्हें कुछ पूछना है बेटा? यस सर, मुझे ही बोलो। डाउट है। सर हाँ बोलो मुझे पूछना है। आयुष, बोलो, बहुत देर से बैठा है, बोलो बेटा। सर जैसे पिछले बार के जैसे अभी जो आप पढ़ा रहे रोटेशनल, तो मुझे जैसे मान लीजिए डब्ल्यूपी का रिवीजन करना है, तो उसमें मैं क्या ये कर सकता हूँ कि थोड़ा सा आपके साउंड अपना थोड़ा तेज है क्या? आवाज बढ़ाना। ये सर आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, जैसे अभी मैं रोटेशनल आप पढ़ा रहे तो मैं साथ ही कर रहा हूँ, बट रोटेशनल उतना नहीं बन पा रही जिस तरह से आप मतलब बता रहे हैं। अच्छा। तो मैं फाइंड कर पा रहा हूँ कि मुझे प्रॉब्लम फंस रही है पीछे डब्ल्यूपी से। तो मैंने नहीं नहीं, देखो अभी जो रोटेशन चल रहा है उसमें तो डब्ल्यूपी का कोई यूज ही नहीं है बेटा, अभी नहीं तो नहीं सर, केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है। नहीं नहीं सर, जैसे डब्ल्यूपी से थोड़ा सा सीओएम रिलेटेड है, उससे फिर एलएमसी रिलेटेड है, फिर उसके बाद आपका रोटेशन आ जाता है। अच्छा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस तरह से हाँ, बता रहा हूँ। सीओएम का तो देखो यूज होगा रोटेशन में। हाँ मतलब तो वही, केवल फॉर्मूले का यूज होगा, केवल फॉर्मूले का यूज होगा बस। तो मतलब तो जैसे मैं नोट्स जब रिवाइज करता हूँ तो क्या मैं लेक्चर 1 से पूरा देखना शुरू कर, मतलब मेरा मन करता है कि मतलब लेक्चर 1 से स्टार्ट करें, बीच से नहीं ना स्टार्ट वही करें तो सही फंस भी है, देखो जाएगा। हाँ, बीच से देखोगे तो रिदम नहीं बनेगा। आप कोई भी चीज कर रहे हो तो आप बिल्कुल जो है, देखो दोबारा करोगे तो आप कहीं से देख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है
तो आपको डे वन से फर्स्ट लेक्चर से जैसे पढ़ाया गया है वैसे ही करना पड़ेगा, तभी जाके आपका धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। टीचर क्लास उसी में भी सीक्वेंसिंग में पढ़ाता है। जब आप पढ़ाते हैं तो लाइव में ट्राई करता हूँ क्वेश्चन बनाने का आपके साथ, रोटेशनल वगैरह जैसे अभी आप पढ़ा रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो मतलब क्योंकि मैं फाइंड कर पा रहा हूँ कि वो पीछे का मेरा मतलब फंस गया है मामला, इसीलिए देखो, नहीं बन अगर पाता। क्लास के इलिस्ट्रेशंस आपसे नहीं हो रहे हैं, दिस इज नॉट ए बिग डील, वो होंगे भी नहीं, क्योंकि आप तो पहली बार वो देख रहे हो। तो कोई भी बच्चा, मैं हूं चाहे आप हो, पहली बार में वो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। वो इसके तो पहले सर मैंने मुझे उसको, आपको उस क्वेश्चन के थ्रू आपको मुझे कुछ सिखाना है, तो वो आप सीख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चंस करने के बाद, आफ्टर इलिस्ट्रेशंस के बाद जब चैप्टर कंप्लीट होगा, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी अदर क्वेश्चंस, जैसे डीपीपी हो गया, सीट हो गया। तो ये टारगेट रहता है। तो इसके पहले आप, सर कभी जेई का प्रिपरेशन भी नहीं किया, और 12th के बाद जस्ट मतलब थोड़ा सा कोई लगा कि दिक्कत नहीं है, करना कोई चाहिए। दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं। देखिए, आपको मैं ये बोलूंगा कि अपने हाथ में पहले तो जेई मेंस को लेके चलना है, वो अपने हाथ में रखना है। उसके बाद ट्राई मारना है कि हम जितना दूर जा सके। तो जेई मेंस के लिए आपको जो भी क्वेश्चंस यहाँ इलिस्ट्रेशन जो कराए जा रहे हैं, वो तो बहुत ब्रॉड सेंस में कराए जा रहे हैं। उसका आप अगर 20% भी ध्यान रखते हो, 20% 30% भी, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फंडामेंटल, तो जेई मेंस के क्वेश्चन जरूर आपसे हो जाएंगे। तो आप ट्राई करिए कि आप चीजों को, बैकलॉग जो है उसको थोड़ा सा जल्दी जो है आप कंप्लीट कर पाए, जिससे कि आप आगे मेरे साथ जो है ट्यूनिंग में आ जाए चीजों को। ये सर वही क्वेश्चन सर वाला एक डाउट मतलब था साथ सर। में जैसे जैसे एक लग सेकेंड, जाए। हाँ। हम्म। और अभी उसके बाद जब मैं आकाश गया, यही उन्नाव में मैं हूँ, तो ओके। यहीं पर आप पढ़ाते थे 2 साल पहले। हाँ हाँ, बिल्कुल वहीं बिल्कुल। से मुझे आपके बारे मतलब पता चला आईआईटी हाँ, स्कूल के बारे प्रदीप, में। अभी आपके उन्नाव में प्रदीप एक लड़का प्रतीक था। प्रतीक प्रदीप। प्रतीक सर प्रतीक एक का डाउट प्रतीक। पूछना सर। 98% में उसका हाँ हाँ, अभी वो आईटी में कुछ केमिकल वेमिकल के लिए मुझे फोन किया था, मिला है, मैंने कहा शायद ज्वाइन कर लिया है। सर एक्चुअली मुझे प्रतीक ने बताया था आपके बारे में, तभी हम्म। मैंने ज्वाइन किया है। नहीं, थोड़ा लेट हो गए, वही ना, शायद तुमने अभी शायद ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, ज्वाइन पहले कर अच्छा, नहीं, बीच में मेरा बैक। मतलब अच्छा। हाँ बीच में बैग सर, एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई तो मेरा ओके 15 दिन ओके उसमें चला गया ओके था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जी सर। अगर आप वर्क पावर और सीओएम बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन सर मेरे रोटेशन, सर नोट्स रोटेशन वगैरह छोड़ना प्रॉपर मत। पूरे सर हाँ, नोट्स वगैरह पूरे प्रॉपर बने हुए हैं। बस ये है कि रिवाइज कर लो फिर, और क्या। हाँ वही रिवीजन में ही फंसता है हम्म। मामला, और उसी का। रोटेशन छोड़ना मत। जी रोटेशन जी देखो, जी पहली बार में कर रहे हो तो आपको थोड़ी हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट होगी, लेकिन दोबारा जब करोगे, तिबारा करोगे, तो वो लगभग आपके हाथ में होगा। सर एक डाउट था सर। हाँ, नेक्स्ट। हेलो सर। सर हाँ सर, जैसे मैं कि सर मेरे पूछ रहा था। 11th 12th मैंने सर ऑफलाइन क्लासेस से करी थी, तो मेरी 11th 12th में फिजिक्स मेरी बहुत अच्छी थी। ओके। मुझे मुझे केमिस्ट्री में दिक्कत आई थी। अब देखिए मैंने एडवांस के भी एडवांस दिया था, तो उसमें मेरे फिजिक्स में कम नंबर रह गए। तभी अच्छा। मैंने सोचा कि अभी ड्रॉप ले रहा हूँ, तो मैं उसी कोचिंग में चला गया था ऑफलाइन में। उन्होंने बोला था ड्रॉपर में भी फिर वापसी आ जाओ। अब ठीक सर है। फिजिक्स में दिक्कत पड़ रही है मुझे। अब हम्म। मैं केमिस्ट्री मेरी वीक थी, तो मैंने केमिस्ट्री स्पेशल बैच ले लिया था। ठीक है। अब सर फिजिक्स में मुझे लग रहा है कि फिजिक्स मुझे अब एडवांस वाले लेवल की नहीं हो पा रही मुझसे। तो अब सर है कि अब मैं सर, अब लेना पड़ेगा तब तो पूरा पीसीएम का बैच लेना पड़ेगा। पर अब सर ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा फिजिक्स स्पेशल का भी एक बैच आ जाए। यार, ये आप उनसे पूछो, इन्होंने लॉन्च तो किया था फिजिक्स स्पेशल का, मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। ये सब चीजों का प्लेटफॉर्म के मैनेजमेंट हेल्पलाइन नंबर होगा इनके पास। एक बार आप उनसे एक बार पूछना, ठीक है? वही डिसाइड करते हैं यार, मैं इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं रहता, बस। क्योंकि सर मेंस के क्वेश्चन आराम से 98% आई थी मेरे फिजिक्स में ये तो जब उसको मेंस में। छोड़ना मत। सुनो, मेंस का अगर तुमने इतना अचीव किया है ना, ये 98 जो बच्चा ला रहा है वो 99.9 भी ला सकता है। तो जी सर। हाँ, तो उसको तो तुम बिल्कुल मत छोड़ना। प्रैक्टिस और वो चीजों को एक बार तुम जुड़ो। और इनको यार एक्सेस दे देना चाहिए। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता इन लोग का क्या है स्पेशल, मुझे मतलब मैं क्या सर बोलूंगा, कुछ समझ सर नहीं फिजिक्स पाता। में दिक्कत पड़ रही है। मैं सब मिलाता भी हूँ हेल्पलाइन में, कोई सर ऐसा कुछ रिप्लाई आता नहीं उनकी तरफ से। अब मैं कहा सर पीटीएम में आपसे जुड़ता हूँ। मैं मेरे दोस्त एक आपसे काम पढ़। करो, एक काम करो, अपना नंबर दो, मैं तुम्हारा नंबर फॉरवर्ड करूंगा इनको, और इनको अब तुम्हारी वो मेरी शेयर तो कर ही सकता हूँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। अच्छा सर। नंबर बोल दो अपना। 8433 8433 27 27 8699 एक सेकेंड, 27 86 86। 99। ऋषभ नाम है ना आपका? ऋषभ सक्सेना। यस ओके, सर। ऋषभ बेटा, आपने मतलब ये केमिस्ट्री स्पेशल लिया है, आपका कंसर्न है कि आप इसमें फिजिक्स भी लेना चाहते हो? जी जी सर जी। यस सर। अच्छा, सुनो ना, तुम लोग का अभी ये कोई क्विज का कॉन्सेप्ट चल रहा है क्या इनका?
यस यस सर। सर, मतलब हाँ कुछ करा तो रहे हैं कि उसमें तुम्हें ये बैच दे देंगे। अगर मान लो तुम लोग उसमें सेलेक्ट होते हो तो ये क्या उसमें फ्री कर देंगे? यस सर। तब तो सही है, यस एक बार ऋषभ ट्राई करो यार। देखता हूँ सर सर वो क्विज बिल्कुल। फालतू है एकदम। सर अच्छा, वो मतलब क्विज इजी नहीं सर, उसमें जो उसमें पहले तो सिलेक्ट कर मतलब देते टॉप क्वेश्चन वही पॉइंट। आ जाता है बार बार। हाँ क्या 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 होता है? मतलब जैसे स्टार्ट क्वेश्चन देखा, ऑप्शन हाँ। लगा दिया, बस वही आ जाता है एकदम से, ओहो, तुक्काबाजी। अच्छा 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 तो अच्छा। मतलब जो हाँ जो सर, कोई कोई तुक्के से भी मार जाता हाँ तो सर हाँ, वो जीत गया। बस वो चारों तो ऑप्शन टाइप कर दो, अपने आप एकाएक आ जाएगा। अच्छा ऐसा सर, होता है। बस सबसे पहले आंसर करेगा उसका देखा जाएगा, अब गलत हो सही हो तुक्का मार रहा है। हाँ हाँ, ठीक है बच्चों, फिर आप लोग को और कोई क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो आपका भी सर समय सर बहुत है। मेरे एक मेरा डाउट। हाँ बोलो। सर मेरे एक डाउट। सर सोहम, सोहम को बोलने दो, सोहम बोलो बेटा। सर बोल रहे थे जैसा आप रोटेशनल में 3 लेक्चर हो गया है हम लोग का, हम्म। तो सर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे एसपी सर क्या करते हैं कि एंड ऑफ द सेशन में बोल देते हैं कि सीट का ये क्वेश्चन कर लेना, तो सर आप भी उसे थोड़ा दे सकते हो हाँ सर। बिल्कुल, मैंने वो करना शुरू कर दिया है, कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा सा। मैं थोड़ा इसमें ये तो मानता हूँ, मैं आप लोग को टॉपिक वाइज दूं तो आसानी हो, डीपीपी तो मैं टॉपिक वाइज दे देता हूँ, बट सीट हाँ का सर। क्वेश्चन टिक कराने में आलस हो जाता है। लेकिन अब मैं इसका थोड़ा कर रहा हूँ। इस बार तुम लोग को शायद मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन दिया है, पिछली यस सर, स्लाइड, आपने करा, लास्ट स्लाइड में यस डाल सर। दिया था। लास्ट स्लाइड में दे हाँ चुका हूँ। लास्ट। तो आपका ये बिल्कुल कंसर्न जायज है, क्योंकि मेरा भी एम रहता है कि उसी टॉपिक पे बच्चा जो है धीरे धीरे सीट भी निपटा ले। तो आपको मैं कमिट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मतलब करूंगा मैं, जैसे टॉर्क हो गया। कुछ क्या होता है फिजिक्स में, देखो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, आप भी समझ रहे हो, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है कि मिसलिनियस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पड़े होते हैं, तो टीचर सोचता है कि पहले वो भी करा ले तब टिक कराए।